अस्सलाम वालेकुम। सेशन 4 में आप सबको वेलकम। टूल्स के बारे में बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि कौन सा टूल है, वो क्या करता है और उसके क्या आगे से उसका फंक्शन है। तो वो मैंने इससे वाले से एक ग्लॉसरी से दोबारा बना दी, ताकि जो लोगों को ये क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ रही है कि जी कौन सा टूल किस काम के लिए यूज करते हैं, तो वो दोबारा इसको एक दफा लिख लें अपने पास। ठीक है। तो सबसे पहले आता है जी सैमरश। सैमरश किस लिए हम यूज करते हैं? साइट एनालिसाइज करने के लिए कि जिसकी ट्रैफिक कितनी है साइट की, उसका ट्रस्ट स्कोर कितना है, उसका जो है वो अथॉरिटी स्कोर कितना है। ये साइट को एनालाइज करने के लिए जो हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो सैमरश का एक टूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। मोज को हम चेक करते हैं कीवर्ड की डिफिकल्टी देखने के लिए कि आउट ऑफ 100 वो कीवर्ड कितनी दफ़ा कितनी रैंकिंग पे और कितना मुश्किल है। कीवर्ड एवरीवेयर, ये जो है सर्च वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं कि सर्च वॉल्यूम किसी भी कीवर्ड का आपने चेक करना हो तो आप उसके लिए क्या यूज करते हो? एक कीवर्ड एवरीवेयर। ठीक है। गूगल ट्रेंड्स हम इसलिए चेक करते हैं कि उसकी सीजनेबिलिटी चेक कर ले कि एवरग्रीन ये है या इसके ऊपर कुछ ना कोई प्रॉब्लम है। मतलब कोई इसके वो आते हैं, क्या उसको कहते हैं, ट्रेंड्स आते हैं। कभी आ गया समर का कीवर्ड है, किसी इवेंट का कीवर्ड है, या एवरग्रीन है, पूरा साल चलने वाला है। ठीक। एसईओ क्वेक फिर अगेन एक ऐसा टूल है जिससे हम साइट के स्टैट्स वगैरह को ऑन द गो चेक कर सकते हैं। ऑन द फील्ड ऑन ऑन द सर्फ हम चेक कर सकते हैं। कीवर्ड सर्फस डज द सेम जॉब एज कीवर्ड एवरीवेयर, लेकिन ये सर कंट्री वाइज भी दे देता है कि किस कंट्री में उसका कितना सर्च वॉल्यूम। कीवर्ड एवरीवेयर ग्लोबल वॉल्यूम देता है, और कीवर्ड सर्फस सर्फर जो है वो आपको उस कंट्री का वॉल्यूम दे देता है। एचरेफ को डोमेन रेटिंग के लिए यूज करते हैं कि डोमेन रेटिंग किसी भी वेबसाइट की कितनी है। हु इज कौन जो है वो हम साइट एज को चेक करने के लिए करते हैं, और साइट मैप को चेक करने के लिए वेबसाइट का यूआरएल /site map डॉट एक्सएमएल। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं उस वेबसाइट के ऊपर। तो ये एक छोटा सा इसका मैंने एक बना दिया। अगर कोई और टूल जेन में आएगा तो वो मैं साथ साथ इधर ही ऐड करता जाऊंगा। ठीक है जी। हमने कल एक मेथड पढ़ा था। अच्छा, ये तो इसको भी वैसे सेपरेट करना चाहिए। एनी हाँ जी, हमने मेथड 2 कल पढ़ा था, और मेथड 2 में हम लोगों ने देखा था कि देर आर मार्केट प्लेसेस जो वो क्या करती हैं कि वहां पे लोग अपनी वेबसाइट्स को सेल करने के लिए बेचते हैं, और वहां पर जाके हम क्या करते हैं, वहां से हम आइडियाज उठा लेते हैं कि अच्छा ये लोग किस तरह की वेबसाइट्स आजकल बना रहे हैं, और उन वेबसाइट्स के जरिए हम क्या करने की ट्राई करते हैं कि उनको हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद वहां से हमें क्या मिलता है? हमें जो कीवर्ड मिलते हैं उन कीवर्ड्स को हम अपने सब पे चेक करते हैं मैनुअली, कि हाँ यहाँ पे हमारी जगह बनती है, नहीं जगह बनती, और अगर जगह बनती है तो हम उसको अपनी नीश कंसिडर कर लेते हैं। जो बाकी क्राइटेरिया है वो सेम ही रहता है कि जो कीवर्ड का वॉल्यूम जो है वो कितना होना चाहिए, और उसके अलावा जो इसके जो केडी है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी वेबसाइट डीए जो है वो डोमेन अथॉरिटी जो है वो कितनी वेबसाइट्स की। अच्छा, मॉज को हम डीए के लिए भी यूज करते हैं बाय द वे। वो नीचे दोबारा मुझे याद करवाना, जब नीचे जाएंगे तो वो डीए भी वहां पे लिख देंगे कि डीए को चेक करने के लिए, डोमेन अथॉरिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसको ये लगाते हैं, मॉज को यूज करते हैं। एनी हाउ, तो हमने ये वाली फ्लिपा वाली एक वेबसाइट देख ली थी। तो कहते हैं तो एक दफा फिर फ्लिपा विजिट कर लेते हैं, या कहते हैं तो अगली मोशन इन्वेस्ट पे चलते हैं। क्या क्या आप लोगों का ख्याल है? एक दफा दोबारा फ्लिपा पे जाएं या मोशन इन्वेस्ट को विजिट करें? नो नीड जी, ठीक है जी, चलें। ठीक है, आगे वाले पे चलते हैं। एक मिनट जरा आप इधर आ जाओ। ठीक है। अच्छा, अगली वेबसाइट है मोशन इन्वेस्ट। अगेन, जैसे नॉर्मली जैसे नॉर्मली आप अकाउंट बनाते हैं, मोशन इन्वेस्ट पे भी आपको जाके वैसे ही एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो वो अकाउंट बनाएंगे आप तो लॉग इन कर लें। गूगल से भी लॉग इन कर सकते हैं, अपना यूजर नेम पासवर्ड भी रख सकते हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसमें सीधा लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक। यहाँ पर हम जाते हैं सर्विसेज में। सर्विसेज में आपको नजर आ जाती है कि वेबसाइट्स अवेलेबल, कि कितनी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे जाते हैं तो आपके पास ये वाली वेबसाइट शो होना शुरू हो जाती हैं जो सेल होने के लिए आई हुई हैं। अच्छा, अब ये इस साइड पे अगर आप देखो तो इस साइड पे कुछ फिल्टर्स हैं। सॉर्ट बाय, आप इंडस्ट्री से भी सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। न्यूएस्ट वेबसाइट कौन सी, ओल्डेस्ट किसके, प्राइस किसकी कम है, प्राइस किसकी ज्यादा है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। निश,
एनिमल्स के ऊपर आपका दिल करता है, पैरल्स पे बनानी है, अप्लायंसेस पे करना है, जिस इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हैं वो यहां से आप इसको नैरो डाउन कर सकते हैं। लिस्टिंग टाइप को कोई जरूरत नहीं है आपको। मोनेटाइजेशन यहाँ यहाँ पर कोशिश करें कि एडसेंस लगा लें। ठीक है। रीजन में पता ही है आपको कि हमने गूगल से मोनेटाइज करवानी होती है, गूगल से हमें कुछ ना कुछ इसकी इनकम आना शुरू हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके सामने कुछ वेबसाइट्स आ जाती हैं। तो आप ये क्या देखते हो कि ये एक वेबसाइट आई है utterlyhome.com। इसकी मंथली इनकम है जी 256 और वो प्राइस मांग रहा है 6960। मोनेटाइजेशन है इसकी एडसेंस और ईजोइक से। 17,000 लोग इसको विजिट कर रहे हैं। ओके जी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाली वेबसाइट को पकड़ता हूँ, कॉपी, और मैं जाता हूँ सबसे पहले बल्कि यहां से भी जाने से पहले आप सीधा जाते हैं टूल्स में, अपने टूल्स में जाएं। ठीक है। देखिए हर चीज आपके सामने प्रैक्टिकल हो रही है। ये जो प्रोसेस है ना, जो यहां से अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये हर मेथड में जहां से भी आपको नीश मिले आपने आना इसी रास्ते पे है। यहीं पे आके आपने दोबारा अपना जो है वो स्टार्ट करना है प्रोसेस, साइट को चेक करने का, एनालाइज करने का। तो अब यहाँ पे आके वही वाली साइट अपनी पेस्ट करें और सर्च कर लें। ठीक है जी। हम्म। तो यहाँ पे एक अजीब सी सूरत हाल नजर आई कि ये साइट जो है वो यहाँ तक अच्छी जा रही थी, बल्कि यहाँ तक भी नहीं अच्छी जा रही थी। ये देखें। अब ये एक ना आप लोगों के लिए एक इसमें टेस्ट है। अब आप लोग ये देखो कि वहां पर जब ये साइट सेल होने के लिए आई है तो उन्होंने भी तो डिलीजेंस की होगी ना, तो वो कह रहे हैं 17,000 लोग इस पे जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहां पर आपको पता चल रहा है कि इसकी तो ट्रैफिक ही नहीं है, ये तो बिल्कुल जमीन पे लगी हुई वेबसाइट है, 0 0। और ये अगर किसी टाइम पे रही भी है तो 3,783 पे ये टोटल गई है। ठीक है। अब यहां से आपको एक चीज और समझनी है, वो ये है कि कुछ ट्रैफिक के सोर्सेज होते हैं। जैसे आजकल आपके पास सोशल मीडिया एक ट्रैफिक का सोर्स है, पिंटरेस्ट एक ट्रैफिक का सोर्स है, इसी तरह टिकटॉक है, बाकी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो हैं। अगर वहां से भी ट्रैफिक आ रही हो तो फिर आपको जो है वो पता चलता है कि यार अच्छा ये ट्रैक हो सकता है यहां से तो नहीं ट्रैफिक इसको मिल रही, लेकिन पिंटरेस्ट वगैरह से उधर से इसको ट्रैफिक आ रही है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करते हैं, ये देखिएगा जरा, हम इसी वेबसाइट को, बल्कि हाँ इसी में खोल लेता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो। इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। ठीक। तो ये एक आपके सामने नजर आ गई कि ये किचन आइडियाज, बैकयार्ड ट्रिप्स और ये सारी इसके ऊपर एक वेबसाइट ये बनी हुई है। ठीक है। अब ये एसईओ को एक है, इस पे आप जाएं, आप जरा सैमरश की इस पे ट्रैफिक एनालिटिक्स, ये एक नया इन्होंने दिया है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, 6.81 थाउजेंड इसके ऊपर विजिटर्स आ रहे हैं डायरेक्ट। और सोशल मीडिया से कितने आ रहे हैं, 45.73। अब वो आपकी क्लियर हो जाती है वो वाली बात कि सोशल मीडिया से भी कुछ ना कुछ आ रहा है, सर्च रेफरल्स ये भी कुछ ना कुछ होगा, इधर नहीं वो दिखा रहा। बट 6.81 इसकी ट्रैफिक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड की कुछ ना कुछ ट्रैफिक तो है। अच्छा अब ये ट्रैफिक किन वेब कीवर्ड्स पे ले रही है उसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक जगह जाते हैं एचरेफ ट्रैफिक चेकर में। मैं अब आपको छोटे छोटी चीजें सिर्फ बता रहा हूं कि आपने कैसे एक सिरे को पकड़ना है और बाद में फिर अपनी रिसर्च के जरिए आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे आपने जाते जाना है। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे जाते हैं, आप देखते हैं कि ये क्या कहता है हमें, इसकी कितनी ट्रैफिक ये बताता है। अब बार बार फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि टूल्स सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए है। अच्छा यहाँ पे भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी मेजॉरिटी ट्रैफिक जो है वो कहाँ से आ रही होगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। और जो कोई भी टूल्स है वो उसको एग्जैक्टली एक्यूरेटली नहीं बता सकता। गूगल के बॉट से ये गूगल की ट्रैफिक तो एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी सोर्सेज से, जो बाकी मीडियम से ट्रैफिक आ रही होती है, वहां से ये ट्रैफिक को एनालाइज नहीं कर सकते। अब ऐसी सूरत में देखें ना, एडसेंस भी इस पे लगा हुआ है, ये ऐड चल रहा है किसी कंपनी का, बाथरूम इजी बाथरूम कोई कंपनी है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ट्रैफिक आ रही है और लोग इनको पैसे दे रहे हैं। अच्छा अब आप ये देखना है कि अब मैं कैसे करूं कि मुझे कैसे पता चले कि इस वेबसाइट के ऊपर किन कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक आ रही है। ठीक हो गया।
अब मैंने ये चेक करना है, मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे जाता हूं, तो ये एक कीवर्ड आपके सामने नजर आया, बेडरूम आइडियाज। ठीक है, ये टीन एज बॉयज है और बेडरूम आइडियाज है। अच्छा, अब ये तो लॉन्ग टेल हो गया ना, टीन एज बॉय बेडरूम आइडिया, बेडरूम आइडियाज। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसे सर्च करेगा, तो वो क्या करेगा, बेडरूम आइडियाज। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे जाता हूं, मैं अपने कंट्री में जहां जहां पे आप लोग बैठे हैं, तो मैं बेडरूम आइडियाज को पकड़ लेता हूँ। ठीक है जी, बेडरूम आइडियाज को पकड़ा, और यहां पर मेरे पास कुछ साइट्स खुल के आ गई सामने। शार्प्स आ गया, आइकिया आ गया, डीएफएस आ गया, ड्रीम्स आ गया। अब यहां तक ये जितना भी है, अब मैं आपको बड़ी जबरदस्त एक चीज आपने नोट करनी है, 1,10,000 इसका वॉल्यूम है। ठीक है, अच्छा खासा डिफिकल्ट कीवर्ड है, 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, डिफिकल्ट कीवर्ड है, हमने इस पे काम नहीं करना, लेकिन मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूँ, वो देखिएगा जरा। एक, दो, तीन और चार, ये चारों जो है वो स्पॉन्सर्ड एड्स हैं। स्पॉन्सर्ड एड्स क्या होते हैं, कि इन्होंने जबरदस्ती की जगह क्लेम की हुई है पैसे दे के। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ पे जो आइडियाज पूछ रहे हैं, हमारा ये हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे, आप हमें प्राइसेस के बारे में बताइए। ठीक है, अल्दो ये आइकिया का देखें, अ गैलरी ऑफ बेडरूम इंस्पिरेशन। ठीक है, दे मेक इट लुक लाइक एज इफ दे आर नॉट सेलिंग अ बेडरूम, लेकिन इनकी जो छुपी हुई इंटेंशन है वो यही है कि अगर आप आइकिया पे जाएं, आपको बेडरूम का आइडिया अच्छा लगता है, तो आप इनका प्रोडक्ट भी बाय करें। प्रोडक्ट बाइंग भी एक है। अगर यहाँ पे मैं लिखूं बाय बेडरूम फर्नीचर, तो आइकिया आए, नेचुरली तो समझ आता है, लेकिन यहाँ पे एक जबरदस्ती का आया। लेकिन अब नीचे देखो, पहले नंबर पे एक वेबसाइट खड़ी है, पिंटरेस्ट। ठीक है, जो जो अब ऑर्गेनिक आ रही है, जो बगैर पैसे दिए आ रही है। ठीक है, वो पहले नंबर पिंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि पिंटरेस्ट पे बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स होंगे, जिन लोगों ने वेबसाइट्स बनाई होंगी, और वो यहां से पिन्स क्रिएट करके, यहां पे पिन्स क्रिएट करके अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके गए होंगे। अब देखिएगा जरा, ये एक है, इसको मैं विजिट करता हूं, तो ये एक नई nestingwithgrace.com एक वेबसाइट खुली, जो नंबर 1 पे पिंटरेस्ट पे रैंक कर रहा है। ये देख रहे हैं आप, मैं अभी इसको ना लॉग इन नहीं करूंगा, ये देखिए ये नंबर 1 पे आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इस वाली वेबसाइट को देखूं, तो आपको नजर आ रहा है कि ये क्या है, होम है, उता, एक वो मेरा ख्याल ये यूटा, या इसको क्या है, उता भी बोलते हैं, ये अमेरिकन एक कोई है काउंटी टाइप। तो होम टूर है, शॉप आवर होम है, कनेक्ट कनेक्टिकट होम टूर है, शॉप माय फेवरेट थिंग्स है, बेकिंग विद ग्रेस ऑयल्स। अच्छा, ये देखो ये कितना कुछ वे कर रही है, नेस्टिंग विद ग्रेस। लेकिन साथ में बेडरूम आइडियाज के ऊपर लिटिल चेंजेस मेक अ डिफरेंस, इसके ऊपर उसका पूरा आर्टिकल या उसके जो आइडियाज हैं ऑफ डेकोरेशन, वो रैंक कर रहे हैं पिंटरेस्ट के ऊपर। तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली इसको कुछ ना कुछ ट्रैफिक पिंटरेस्ट से जा रही है। ठीक है, अब आगे मजीद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसी को ही आप एनालाइज करें, इसी नेस्टिंग को, इसको दोबारा सैमरश में ले जाएं, वहां से आपको और कीवर्ड्स के आइडियाज मिलते चले जाएंगे। अच्छा, इसको, अच्छा फिर जब मैंने अगर इसको फर्दर एनालाइज करना है, तो मैंने अपना एग्जाम बनाना है ना, तो मैं क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये एसईओ क्वेक की है, यहाँ पे एक नई चीज आई है विच इज ट्रैफिक एनालिटिक्स। तो आप लोगों ने ये सारी एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, तो आप ट्रैफिक एनालिटिक्स देखो, 149,000 ट्रैफिक है इसकी। ठीक है, अगर 149,000 ट्रैफिक है, इट मीन्स कि दे वुड हैव मल्टीपल कीवर्ड्स। ठीक है, मल्टीपल कीवर्ड्स होंगे ना इसके पास। तो इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करता हूं। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद इसको मैं ले गया। अब देखिए, मैंने शुरू किया अटरली होम से, जो एक वेबसाइट बिक रही थी, शायद ये मेरे काम की नहीं थी, लेकिन वहां से मुझे बेडरूम आइडियाज का मिला, बेडरूम आइडियाज से मैं पिंटरेस्ट पे चला गया, पिंटरेस्ट से मुझे आगे एक साइट मिल गई, उसको मैंने अब एनालाइज करना शुरू कर दिया। तो यहां से जो मुझे कीवर्ड मिलेगा, जो मेरी जो क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं उसको अपना बना लूंगा। ठीक है, हाँ जी। अब ये देखिए, ये कहता है 55,000 मेरे पास कीवर्ड्स हैं, तो मैं इसको कहता हूँ आ जाए जी, 55,000 कीवर्ड्स मुझे दिखाएं कौन कौन से हैं।
नॉन। ठीक है, ये मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ, ये मैं सारा कुछ पहले भी करके रख सकता हूँ आपके सामने, इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप भी यूज टू हो कि ये चीजें आपने भी फेस करनी है। तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि यू गिव अप ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। राम राम से टूल्स क्योंकि शेयर्ड है, मैंने बार बार आपको बताया कि अगर आप एच सिर्फ लेने जाएं तो मैं आपको सिर्फ इसका प्लान दिखा देता हूँ कि अगर आपने एच पर मंथ के लिए लेना हो ना, तो मैं उसका प्लान दिखा देता हूँ ताकि आपको ये भी एहसास हो कि ये क्यों हमें कह रहे हैं कि वो पावर शेयर टूल्स यूज कर लें। तो इसका जो प्लान है इसकी प्राइसिंग चेक कर लें। ठीक है, £99 पर मंथ है और उसमें सिर्फ ये इतनी सी सर्चेज हैं जो एक दिन में मेरा ख्याल है हम लोग खत्म कर लेते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल प्लान है वो 359 का है, जिसमें आप अच्छा खासा रिसर्च जिस तरह हमने बार बार निशिस को करनी है, £1200 पर मंथ, तो इतना अफोर्ड करना मुमकिन नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम शेयर टूल्स की तरफ जाते हैं, जितने फ्री टूल्स यूज कर लें वो, और फिर ज्यादा शेयर। ठीक है, तो ये सैमरश आ गया। सैमरश में इन्होंने देखो हमें ये बताया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप ट्रैफिक से सॉर्ट कर लें कि जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक किन कीवर्ड्स पे मिलती है, वो वाले कीवर्ड्स आप ऊपर कर लें और बाकी जो है वो नीचे कर दें। एक ही इन्होंने हर जगह पे आजकल एआई घुसाई हुई है जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। ये देखिए, अब ये बंदी जो है ये नेस्टिंग विद ग्रेस के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक ले रही है, 1107, राइट। तो ये तो उसका ब्रांड कीवर्ड हो गया। अब आर्टिसन ब्रेड रेसिपी, 13,000 वॉल्यूम है, 11 KD है, 643 ये इस पे ट्रैफिक ले रही है, राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको पकड़ता हूं आर्टिसन ब्रेड रेसिपी पे, इसको कॉपी करता हूं और चला जाता हूं कहाँ पे, एक मिनट, बल्कि मैं इसको सॉर्ट कर ही दूं। अच्छा, ये ट्रैफिक डाउनवर्ड्स हो गई है, हम इसको अपवर्ड्स का चाहिए हमें। तो सैमरश और एचरेफ दोनों सेम काम करते हैं। सैमरश से भी डेटा मिल जाता है और दूसरे से भी मिल जाता है आपको डेटा। ओके, तो मैंने वो आर्टिसन वाली जो एक था कीवर्ड वो मुझे मिला। मैंने इसकी रेसिपी पे मैंने सर्च करना शुरू करता हूँ, देखता हूँ यहाँ से मुझे क्या मिलता है। देखिए जी, यहाँ पे मुझे कुछ वेबसाइट्स मिलना शुरू हो गई। आर्टिसन ब्रेड रेसिपी, 77 KD की वेबसाइट है, 14.1 के इसका वॉल्यूम है, 27,000, 15,000 वाली शर्त पूरी हो जाती है हमारी वॉल्यूम की। ओके जी, डिफिकल्टी भी कोई इतनी ज्यादा नहीं है, 1/100 है। मतलब ये मैं वैसे ही सिर्फ इधर से चेक कर रहा हूँ, लेकिन आपने जैसे मैंने आपको बताया आपने वैसे चेक करनी है। ठीक है, 58 अथॉरिटी स्कोर, 1.82 ट्रैफिक, चलते जाएं आगे, 82, 65, 65, 67, 57, 30। ये एक वेबसाइट मेरे सामने खुली जो 30 है, ये एक वेबसाइट जो 41 है, इसका 30.2 के है। और ये देखिए नेस्टिंग विद ग्रेस यहाँ पे रैंक कर रही है। ठीक है, आर्टिसन ब्रेड रेसिपी और नेस्टिंग विद ग्रेस जिस वेबसाइट को हम एनालाइज कर रहे हैं वो यहाँ पे कर रही है। अब आप ये देखो कि आर्टिसन रेसिपी पे अगर आप एक वेबसाइट बनाओ जिसका अपना वॉल्यूम 27,000 है, 100 है, दो छोटी वेबसाइट्स आपके पास खड़ी हैं। ठीक है, इसकी एज को भी थोड़ा सा चलो चेक कर ही लेते हैं कि इसकी कितनी को पुरानी वेबसाइट है, कब से ये लगा हुआ है ये बंदा काम करने। ठीक है, तो हु से इसकी एज चेक कर लेते हैं।
ये 4000 डेज ओल्ड है, मतलब 2014, ऑलमोस्ट 10 एक साल से ये लगा हुआ है। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर। तो अब आपको ये पता चला कि इस वेबसाइट की एज जो है वो काफी ज्यादा है, लेकिन इसकी अथॉरिटी उस हिसाब से काफी कम है, 30। ठीक है, नेस्टिंग विद ग्रेस, इसकी भी एज चेक कर लो कि ये कितनी देर से लगी हुई है। 3 5, तो ये भी तकरीबन 10 एक साल से ये भी इस काम में है। ठीक है, लेकिन इसकी भी अब एज यहां पर रेलेवेंट है भी और नहीं भी। लेकिन अगर अब आप मैंने अगर ये काम करना हो तो मेरा जो रूट होगा वो ये होगा कि मैं आर्टिसन ब्रेड से रिलेटेड और कोई अगर प्रोडक्ट्स हैं, आर्टिसन ब्रेड रेसिपी एक कीवर्ड हो गया। ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये देखो, आर्टिसन ब्रेड रेसिपी डच ओवन, ये कोई चीज होगी, इसको सर्च कर लेता हूँ। होममेड ब्रेड रेसिपी विद यीस्ट, आर्टिसन ब्रेड रेसिपी इजी, ये एक और कीवर्ड है। ठीक है जी, आर्टिसन ब्रेड रेसिपी नो नीड, जो वो गूंदने जिसको कहते हैं, गूंदने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये कोई अलग रेसिपी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसी कीवर्ड को, इसका 17,000 27,000 वॉल्यूम है, मैं अगर इसके फैमिली, पूरी फैमिली ऑफ द कीवर्ड को मैं कवर कर लूं, ए लिखता हूं, आर्टिसन ब्रेड रेसिपी एक्टिव ड्राई यीस्ट, पता नहीं ये क्या चीज है, चेक करें, सर्च करें इसको। आर्टिसन ब्रेड रेसिपी ऑल पर्पस फ्लावर, एपी फ्लावर, ऑल पर्पस फ्लावर को दूसरे तरीके से ऐसे लिख दिया। आर्टिसन ब्रेड रेसिपी ऑस्ट्रेलिया, ऑल रेसिपीज। सो इट्स, यहां से मुझे एक चीज समझ आई कि आर्टिसन ब्रेड की रेसिपी में काफी और भी रेसिपीज होंगी। ठीक है, आर्टिसन ब्रेड रेसिपी एयर फ्रायर पहले किसी और तरीके से अभी हमने देखी थी, एक्टिव यूज, एरी, एडेंस, ये सारी आपको कीवर्ड्स मिलना शुरू हो गया। बी पे चले जाएं, बीबीसी गुड फूड ने आर्टिसन ब्रेड रेसिपी पे कोई काम किया हुआ है, इस पे आर्टिकल देखें, लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। बुक कोई है इसके ऊपर, बुक के ऊपर आप बता दें। बाय वेट, अच्छा बाय वेट है तो बाय वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, कोई और भी इसका मैट्रिक हो सकता है। ठीक है जी, बेस्ट बगैट भी बन सकता है, अच्छा बगैट की भी रेसिपी आप आर्टिसन ब्रेड में दे सकते हैं। ठीक है, सी पे चले जाएं, कैफे डिलाइट्स चीज। मैं आपको सिर्फ आपके माइंड को ओपन करने के लिए बता रहा हूं कि मैं कहाँ से स्टार्ट किया, मोशन इन्वेस्ट से, बेडरूम आइडिया से। बेडरूम आइडिया से मुझे नेस्टिंग विद ग्रेस मिली, वहां पे मैंने एक कीवर्ड देखा कि आर्टिसन ब्रेड की रेसिपी है जिसपे उसको ट्रैफिक मिल रही है। मैंने उस आर्टिसन ब्रेड को आगे से सर्च किया तो मुझे पता चला कि इसका तो 27,000 वॉल्यूम है। ये देखिए यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट इसका ट्रेंड भी नजर आ रहा है कि सारा साल ये चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं इसको एनालाइज करते हुए मैं अपनी साइड कोई ना कोई छोटी सिर्फ आर्टिसन ब्रेड के ऊपर बनाऊंगा, ताकि कल के दिन को जब कोई आर्टिसन ब्रेड की रेसिपी, अब मेरी एक वेबसाइट हो, ये देखें यहाँ पे कोई एक वेबसाइट आपको नजर आ रही है जो आर्टिसन ब्रेड से शुरू हो रही हो, ये है सैलीज बेकिंग एडिक्शन, सिर्फ आर्टिसन ब्रेड नहीं है, और भी 10 चीजें कर रही होगी। निकीज किचन सेंचुरी, अब मुझे कैसे पता चल रहा है ये भी आप देखिए, सैली बेकिंग एडिक्शन .com /रेसिपी/यीस्ट ब्रेड। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आर्टिसन ब्रेड को सम हो यीस्ट ब्रेड भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं, आर्टिसन ब्रेड की जगह ये देखो, ओहो हो, नई चीज खुल गई, ग्लूटेन फ्री आर्टिसन ब्रेड रेसिपी, एक नई चीज आ गई आपके पास। सावर डो आर्टिसन ब्रेड रेसिपी, दो हो गई। होल व्हीट आर्टिसन ब्रेड रेसिपी, तीन हो गई। नो नीड, अब भी अगर कोई कहे कि मुझे नीच की समझ नहीं आती, तो इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। ठीक है, ये प्रैक्टिकल आपके सामने है, कोई चीज मैं हल्फिया कर देता हूं कि कोई चीज जो है वो पहले से सोच के नहीं आया जाता कि अच्छा ये खुलेगी तो ये बात करनी है आगे से, नहीं, जो कर रहा हूं आपके सामने कर रहा हूं। आपके सामने एक आर्टिसन ब्रेड रेसिपी आई, अब उसके आगे मुझे 10 रेसिपीज और मिल गई हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना कर्सर को इधर लेके गया हूं। राइट, इसी तरह क्विक आर्टिसन ब्रेड रेसिपी, किंग आर्थर्स आर्टिस्ट। अब कोई एक वेबसाइट आपको ऐसी नजर आ रही है, यहाँ पे सैलीज बेकिंग एडिक्शन .com है, किचन सेंचुरी .com है, रेसिपी, ये क्या है, रेसिपी रेसिपी टिन ईट्स .com है। ठीक है, प्रेपी किचन .com है, शुगर प्रूनन पन रन, शुगर स्पन रन .com है। ठीक है जी, 1 आउंस, क्या है ये, आउंस अपॉन अ शेफ, वंस अपॉन अ शेफ .com, सॉरी, वंस अपॉन अ शेफ .com है जी।
शेफ बाय परीसी, billyparisi.com है जी। अच्छा ये देखिए 10 वेबसाइट, नेस्टिंग विद ग्रेस आ गई, सिटिन लिविंग आ गई। तो इसमें कोई एक वेबसाइट आपको ऐसी नजर आई है जो ये ओके artisanbreadrecipes.com जो एग्जैक्ट इंटेंट को कवर कर रही हो? द आंसर इज नो, राइट। तो यहां पे मैं बड़े आराम से एक वेबसाइट बनाऊं artisanbread.com। अच्छा अब मैंने हिलाना किसको है ये देखते हैं, ये भी आप जरा जेहन में सोचिए। 77 58 82 65 65 67 57। मेरे पास जो कमजोर वेबसाइट आई है एक ये है, ये नंबर 8 पे, और एक ये नंबर 9 पे 41। ये दोनों वेबसाइट्स कमजोर हैं। ठीक है मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखा देता हूँ ये क्यों मैं कह रहा हूँ। ठीक है मैं ये इस वेबसाइट पे जाता हूँ, इसको पकड़ता हूँ, ठीक है, और इसका मैं DADR चेक करता हूँ। ठीक है जी, ये लें 36 आ गया, 36 DR है। वो दूसरी साइड को देख लें, नेस्टिंग विद ग्रेस जो है, किधर है वो, इसको कॉपी कर लें। अब ये अगर थोड़ा सा DA इसका ऊपर है, लेकिन जो सबसे जो मेरे लिए कह लें आपके हौसला अफजा बात है वो ये है 51। इसका थोड़ा ज्यादा है, उसका थोड़ा कम है, लेकिन जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जो हौसले वाली बात है वो पता क्या है? मुझे इससे नहीं प्रॉब्लम हो रही कि ये कितना ज्यादा इसका DA है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये, मुझे जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी या जो स्वीट स्पॉट नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि कोई छोटी वेबसाइट जो माइक्रो और नैनो साइट हो वो यहाँ पे नहीं खड़ी। तो मुझे क्या करना है कि मुझे वो करना है, जब मैं वो काम करने लग जाऊंगा तो मेरी वेबसाइट एग्जैक्ट इंटेंट ऑफ artisanbreadrecipe.com जो है वो आर्टिसन ब्रेड रेसिपी को डायरेक्टली टारगेट कर रही होगी। तो मुझे गूगल वैसी अथॉरिटी दे देगा इनके ऊपर। फिर वो जो आपको अक्सर केसेस नजर आते हैं कि amazon नीचे आ रहा होता है और एक छोटी सी वेबसाइट उसके ऊपर आ रही होती है, बड़ी वेबसाइट जॉन लुइस नीचे नजर आ रहा होता है, लेकिन एक छोटी सी वेबसाइट जो सिर्फ वेस्ट बेच रहा होता है वो ऊपर नजर आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज का मास्टर होता है। अगर मैं भी आर्टिसन ब्रेड रेसिपी का मास्टर बन जाऊं तो बाकी सारी वेबसाइट नीचे चली जाएंगी और मेरी वेबसाइट को एक अच्छा बूस्ट मिल जाएगा। अच्छा ये जो भी मैं काम कर रहा हूं इसमें आपने पहला काम जो मैंने फिर आपको बता रहा हूं, जो पहला प्रोजेक्ट आपका होना है ना जी, वो आपका पहला प्रोजेक्ट होएगा जस्ट टू गेट इट रैंक्ड। ये नहीं आपने देखना कि इसमें प्रॉफिट कितना आएगा, इसमें क्या बनेगा कैसे नहीं। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि आप जहां जहां पे आप रह रहे हैं वहां वहां के हिसाब से कोई ना कोई एक ऐसी चीज पकड़ें जो चल रही हो। अमेरिका कनाडा ये प्रीमियम कंट्रीज हैं, ये Tier 1 कंट्रीज हैं। इन Tier 1 कंट्रीज में जो ब्लॉगर्स बैठे हुए हैं वो भी थोड़े से तगड़े बैठे हुए हैं। वो जब देखेंगे ना कि एक बंदा आ रहा है छोटी साइट लेके, और फिर हमारे जैसा बंदा हो जिसको इतना ज्यादा काम आता भी ना हो, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो उसी नीच को, जैसे हम नीच रिसर्च कर रहे होते हैं वैसे वो भी नीच रिसर्च कर रहे होते हैं। तो मैं अभी आपको वो भी चीजें और भी दिखाता हूँ। तो वो जैसे वो नीच रिसर्च आपकी पकड़ेंगे, वो आपसे पहले क्योंकि उनके पास टीमें इतनी बड़ी बड़ी होंगी, वो जैसे ही देखेगा फॉर एग्जाम्पल ये नेस्टिंग विद ग्रेस वाला है, ये एक पैसे कमा रहा है, कितने पैसे कमा रहा है देखते हैं इसको। ठीक है, वो आपने एक आर्टिसन ब्रेड जिसपे वो ट्रैफिक ले रहा है, वो रोजाना चेक करता होगा कि जी मेरा कोई कंपेटिटर तो नहीं बन रहा। वो इनको बीट करने के चक्कर में अपना एनालिसिस लाजमी करता होगा ऑन अ डेली बेसिस और मे बी इन अ वीकली बेसिस, राइट। उसको एक नजर आई है artisanbread.com, उसने क्या किया, उसने लिया artisanbread.net, कंटेंट उसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। उसने अपनी टीम को कहा कि जी इसके पीछे पड़ जाओ, और उसके पास रिसोर्सेज भी हैं, पैसे भी वो कमा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो कोशिश पहले ये करनी है, हालांकि करना मुश्किल नहीं है, इट इज वेरी इजी। ठीक है, $4,000 उसको वेबसाइट बना के दे रही है, तो उसको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ये देखें आर्टिसन ब्रेड रेसिपी पे वो ट्रैफिक ले रहा है, क्रिसमस ट्रीट पे वो ट्रैफिक ले रहा है, कैरमल रेसिपीज, टीन गर्ल बेडरूम आइडियाज पे ले रहा है। अब ये देखें बेडरूम आइडियाज हमारे जहन में आया। अब बेडरूम आइडियाज टीन गर्ल्स का है, टीन एज का है, ओल्डर पीपल का भी होगा, ओवर 40s, ओवर 50s, ओवर 30s, ओवर 20s, इनका भी होगा। कपल का बेडरूम आइडियाज भी हो सकते हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर का भी बेडरूम आइडिया हो सकता है। तो कितने, ये सिर्फ हम एक बेडरूम के ऊपर बात कर रहे हैं कि bedroomideas.com, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह आपने नीश फाइंड करनी है बाय यूजिंग द पावर ऑफ द वेबसाइट्स दैट आर ऑलरेडी हैव डन समथिंग। और यहां से आपको सिर्फ ये फर्क पता चला कि जिन वेबसाइट्स को आपने पकड़ा, फॉर एग्जांपल ये मोशन इन्वेस्ट पे पहली वेबसाइट हमने देखी और कहां से शुरू किया, कहां पे हम लोग पहुंचे,
इसी तरह अगर आप बायो के इंस्टा जो करें, वहां पे कुछ और आपको मिल रहा होगा। देखो ये स्टार्टर वेबसाइट है, कुछ भी नहीं कमाया, 1000 में वो कह रहा मैं बेच दूंगा, राइट। ये वेब इसकी इनकम है 90 से codescared.com। अच्छा इसको देख लो, ये क्या चीज है। आपको अगर समझ आती है कि ये, क्योंकि इस तरह की जो निशेज होती हैं इन पे जरा कंपटीशन भी कम होते हैं, ठीक है। कोड स्केयर सेकर्ड.com, ये कोई ना स्पिरिचुअलिटी टाइप होगी। हाँ ये देखें वही होगा, एंजल नंबर्स, मिरर आवर्स, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, एंजल नंबर 1121 मीनिंग, ट्विन फ्लेम, न्यूमरोलॉजी, लव। ठीक है जी, इसको खोल लें, सारा चैट जीपीटी से लिखा होगा, मतलब मे बी उसने वो किया हो, उसको ह्यूमनाइज बाद में किया हो। ठीक है जी, 1121 इज अ डिवाइन साइन फ्रॉम योर एंजल्स, दे आर सेंडिंग यू द नंबर टू कैच योर अटेंशन। थोड़ा सा कंटेंट पढ़ लें, ये कंटेंट आइडियाज आ गए, टेबल ऑफ कंटेंट आ गया, कंक्लूजन आ गया, बीच में एड्स लगाए हुए हैं हजारों। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये भी ट्रैफिक आप देख लें, इसकी 25,000 ट्रैफिक ले रही है, राइट। तो एक छोटी सी वेबसाइट भी जो है वो आपकी ट्रैफिक ले रही होती है, लेकिन अगर आपने उसी फील्ड की बनाई हो तो यहां से आप सर्च करें, आपकी अगर इसमें इंटरेस्ट है, मेरा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई इंटरेस्ट वाला बंदा हो जो इस चीजों में जाना चाहता है, तो वो इन साइट्स को भी देख सकता है। क्या आगे देखते जाएं इसी तरह छोटी छोटी अच्छा ये देखें, कैराबाज स्टार्टर वेब से 844। अच्छा ये जो मेन्यू है, ये अब क्या होगा, ये कोई रेस्टोरेंट होगा किसी लोकेशन पे। कॉपी, ठीक है जी, कैराबाज इटालियन ग्रिल मेन्यू, 90,500 वॉल्यूम है। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि ये किस कंट्री की नीच है, ये किस कंट्री में ये चल रही है, ये मुझे नहीं पता है, अभी तक मुझे सामने नहीं आई कि ये कहाँ की है। इटालियन फूड है लेकिन किस कंट्री का ये है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वेबसाइट पे जाऊंगा। ठीक है जी, वी आर सॉरी आवर वेबसाइट इज नॉट अवेलेबल इन माई रीजन, फेयर इनफ, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको लेने की। तो क्या करते हैं, हम इधर से कॉपी करते हैं, यहाँ से ट्रैफिक चेकर पे जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल करते हैं इसको वी, और चेक ट्रैफिक इसकी कर लेते हैं। यहाँ से आपको टॉप कंट्रीज का पता चल जाएगा कि किस कंट्री से ये वेबसाइट ऑपरेट हो रही है, या किस कंट्री के लिए ये वेबसाइट बनी है, ये कह लें। नहीं जी, ये वेबसाइट है जी यूनाइटेड स्टेट, 100% यूनाइटेड स्टेट। क्यों, उन्होंने बाकी पूरी दुनिया जो है ब्लॉक की हुई है, कि कोई बंदा अदर दैन इस कंट्री से उनकी वेबसाइट पे ना जाए, और अगर जाए भी तो वो क्या करे कि वो काउंट ना हो गूगल की सर्च पे। तो यूनाइटेड स्टेट 100%। ठीक है जी, अब ये यूनाइटेड स्टेट का कीवर्ड वॉल्यूम है, राइट। तो जो बंदे यूनाइटेड स्टेट में बैठे हैं वो क्या करेंगे, मैं आपको देसी तरीका बता देता हूँ। ठीक है, एक मिनट जरा। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं अपना वीपीएन ऑन करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का। ये वीपीएन का इश्यू रहता है। अच्छा आप ना ऐसा करिएगा, जो यूएस में बैठे हुए हैं वो तो आराम से कर लेना, अपने पास ही इसको करें और देखें कि इधर कोई छोटी साइड खड़ी है। 78, ये देखें 34। ठीक है, गूगल आ गया। इज इट अ गुड साइन और अ बैड साइन, कम ऑन चैट में बताइए। इंस्टाग्राम आ गया, ये गुड साइन है कि बैड साइन है फॉर अनीश। हम्म, गुड साइन है, बिल्कुल सही है। नहीं चल रहा, ठीक है जी। तो ये आपके दो तरीके अब, बल्कि तीन तरीके, दो हो गए तीन हो गए, मुझे तो ये भी नहीं याद। एनी हाउ, अब हमारा जो है वो मैथड टू था ये वाला ना।
फ्लिपा पे गया, ठीक है, ये मेथड टू था। ठीक है जी, उसके बाद अब यहाँ पे हम, यहाँ से हम अगला मेथड स्टार्ट करते हैं, मेथड थ्री। ठीक है जी, मेथड थ्री में क्या है, इसमें हमें टूल्स की जरूरत पड़ेगी, फिर सैमरश की। ठीक है, पहले करके दिखाता हूँ, फिर बाद में इसको मैं थोड़ा बहुत लिख दूंगा। ये वो सारे कीवर्ड्स आ गए दोबारा। अच्छा, आप जाते हैं जी सैमरश के ऊपर। यहाँ पर एक टूल आपको मिलता है जिसका नाम है कीवर्ड मैजिक टूल। कीवर्ड मैजिक टूल, इसको क्लिक करना है आपने। अब मैं यहाँ से ना यूके के हिसाब से करूंगा, क्योंकि वो मेरा सर्फ जो है वो मुझे एक्यूरेट चीजें बताएगा, तो आपको भी फायदा होगा, आप अपने अपने एरियाज में उसी चीज को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं ये कीवर्ड टूल एक आ गया, तो मैं क्या कहता हूँ कि जैसे इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है ना, लोन्स, मूवीज, हाउ टू बाय ऑडिबल बुक्स, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मुझे सारे मेन्यू प्राइस, एक कीवर्ड ऐसे ही लिख दिया, मेन्यू प्राइस, जो मेरे जेहन में आया कि यार मेन्यू प्राइस, क्योंकि मुझे अब इतना पता चल गया ना, कैराबस मेन्यू का भी एक वॉल्यूम है, कि मैकडोनल्ड के मेन्यू का भी एक वॉल्यूम है, केएफसी मेन्यू का भी वॉल्यूम है। तो मैं ये करता हूँ कि इसको मैं सर्च करता हूँ एक ऐसे रैंडम कीवर्ड डाल के, मेन्यू प्राइस का। ठीक है, तो जब मैंने इसको सर्च किया तो ये मेरे पास कुछ चीजें खुल के आ जाएंगी। ठीक है जी, ठीक है, ये आपके सामने कुछ कीवर्ड्स खुल के आ गए। ठीक है जी, अब क्या करना है, यहाँ से अब आपको कीवर्ड्स नजर आना शुरू हो गया, ये वॉल्यूम उनका नजर आना शुरू हो गया, ये ट्रेंड नजर आना शुरू हो गया, और केडी नजर आना शुरू हो गई। ठीक है जी, तो कितने कीवर्ड्स आ गए, मैकडोनल्ड मेन्यू विद प्राइसेस, केएफसी मेन्यू विद प्राइसेस, मैकडो मेन्यू विद प्राइसेस, केएफसी, मिलर एंड कार्टर मेन्यू विद प्राइसेस, ये इनके वॉल्यूम्स भी आना शुरू हो गए। अब यहाँ से मैंने क्या करना है कि मैंने एक फिल्टर लगा देता हूँ, इसका, बल्कि रहने देते हैं कि काफी है, या केडी का लगा ही लेते हैं। केडी एक रेलेवेंट टर्म है, लेकिन कोशिश किया करें कि इसको हमेशा अपने जेहन में रखें, तो 40 लगा लेता हूँ फिलहाल मैं। ठीक है, ताकि हमें सिर्फ वो 40 वाले जो है वो वर्ड्स नजर आए। ठीक है जी, तो ये 40 लगाया, तो हमारे पास ये वाले कीवर्ड अब आ गए, के एफ सी यूके मेन्यू प्राइसेस। ठीक है, मैं इस कीवर्ड को उठाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही है कि इसका वॉल्यूम यहाँ पे 6600 शो हो रहा है। ठीक है, इससे आपने घबराना नहीं है। ओके, आप अपना नॉर्मल एनालिसिस करने के लिए जाएंगे, जैसे जाते हैं, और यहाँ पे ये वाली टर्म जो है वो फिक्स कर देंगे। अब केएफसी बहुत बड़ी एक जो है वो क्या कहते हैं, चेन है, चेन ऑफ रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कंपटीशन काफी ज्यादा, देखें 12100 वॉल्यूम है, लेकिन ये इस कीवर्ड का वॉल्यूम है। अगर यहाँ पे मैं, चले आपको मैं करके दिखाता हूँ, ब्रेकफास्ट या बकेट प्राइस यूके, ठीक, ये भी एक वॉल्यूम है, इसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होएगा। ये के एफ सी यूके मेन्यू प्राइसेस पीडीएफ। ठीक है, मैं सिर्फ ये पीडीएफ लिखता हूँ। ठीक है जी, इसको देखते हैं इसका कितना वॉल्यूम है। 1300 इसका भी वॉल्यूम है। तो इस तरह करके जो छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करके, जो कीवर्ड की पूरी फैमिली। अच्छा, अब इसमें जो बात आपने जेन में रखनी है वो ये रखनी है कि जैसे के एफ सी यूके मेन्यू प्राइसेस, इंटेंट क्या है,
एक बंदा जो है वो आया है, उसको ये नहीं है उसने बर्गर बाय करना है, उसको ये नहीं है कि उसने कैलोरीज चेक करनी है, उसको ये नहीं है कि उसने रेस्टोरेंट की लोकेशन पूछ रहा है, वो कुछ नहीं देख रहा, वो सिर्फ ये चाहता है कि मुझे ये बता दो कि अगर मैं KFC से खाना खाऊं तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, मेन्यू की प्राइस क्या है, इस प्राइस के अराउंड जितने कीवर्ड्स हैं। सपोज वो कहता है मेन्यू प्राइस PDF, तो वो भी तो यही पता करना चाह रहा है ना कि प्राइस कितनी होगी। ब्रेकफास्ट मेन्यू प्राइस वो कितनी होगी, लंच मेन्यू प्राइस वो कितनी होगी, इवनिंग मील की मेन्यू प्राइस वो कितनी होगी। अच्छा वो ये कहता है कि KFC बकेट मेन्यू प्राइस वो कितनी होगी, KFC जिंगर बर्गर मेन्यू प्राइस वो कितनी होगी, या KFC जिंगर प्राइस। ठीक है। या वो ये पूछता है KFC का कोई रैप है तो रैप की प्राइस कितनी होगी। तो जो प्राइस के अराउंड और KFC के मेन्यू में अंदर जितने कीवर्ड्स आते हैं वो सारे आपके जो है वो रेलेवेंट फैमिली कीवर्ड्स बन जाएंगे। ठीक हो गया। तो उससे आप वॉल्यूम का अंदाजा लगा लेंगे कि कितना है। देखो यहाँ पे ऐड डिफिकल्टी भी कम है। तो यहाँ पे आप देखें 63 पे खड़ी है, 63 पे, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स होंगी .co.uk वाली। ठीक है। ये इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। ये देखो ये एक वेबसाइट खड़ी है द मेन्यू प्राइस .uk। 11 उसका स्कोर है सारा और 4.05 के उसकी ट्रैफिक है। ठीक है। तो ये एक मुझे मिल गई एक साइट जिसकी जो ट्रैफिक है वो थोड़ी बहुत है और उसका 11 सिर्फ उसकी अथॉरिटी स्कोर है। इसी तरह ये नीचे आए तो आपको एक और मिली KFC menu UK.org। ठीक है। 10 उसकी है और 657 वो ट्रैफिक ले रही है। ये बिल्कुल नई वेबसाइट होगी या साल एक साल के अंदर बाय इतनी की तकरीबन। अब ये जो चीजें ये आपको एक्सपीरियंस से पता चलेंगी, साइट को देखते ही आपको अंदाजा हो जाएगा यार ये कितनी को पुरानी। ये देखें 589, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल की साइट है। ठीक है। तो इसी तरह आप आगे चलते जाएंगे तो पहली देखिए पहले दो साइट्स आपको मिल गई जिनका DA जो है वो 10 से कम होगा। आप ये कंफर्म करेंगे कैसे, फिर इस वाली साइट को पकड़िए। ठीक है। कॉपी कर लें इसको और अपना DA चेक करके टूल पे चले जाएं। ठीक है। ये वाली वेबसाइट जो पहली आती है उससे पे चले जाएं। ओके यहाँ पे आप इसको पेस्ट करिए, ये करें। एक है DA इसका। ठीक है। 1 साल 13 दिन पुरानी वेबसाइट है, एक इसका DA है। एक साइड मिल गई अंडर 20, एक साइड मिल गई। दूसरी देखते हैं, इसको बल्कि रहने इसको बंद कर देते हैं ना। एक साइड मिल गई। उसके बाद एक और मिली थी ना ये वाली KFC menu.uk। ठीक है। कॉपी करते हैं इसको, डोमेन अथॉरिटी चेकर पे जाते हैं और कंट्रोल V कर देते हैं, रोबोट्स कर देते हैं, चेक अवेलेबिलिटी कर देते हैं। 18, ये भी 20 से कम है, दो हो गई। ठीक है। तो आपके पास अब दो छोटी वेबसाइट्स आ गई जिनका DA जो है वो 20 से कम है। नीचे आपके पास उबर ईट्स आ गया जो बहुत बड़ा जाइंट है। ठीक है। और फिर ये देखिए नंबर 9 पे, नंबर 6 पे, नंबर 4 पे, नंबर 3 पे, नंबर 2 पे और नंबर 1 पे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स खड़ी हैं। अगर यहां पर आप एक प्रॉपर वेबसाइट बनाओ जो, जैसे ये देखो ये मेन्यू प्राइस, ये बड़ी वेबसाइट है। ये मुझे वेबसाइट बताएं, ये क्या, ये इसको आप क्या कहोगे, ये जो वेबसाइट मैंने खोली है आपके सामने, ये क्या वेबसाइट होगी, ब्रांड वेबसाइट होगी, मैक्रो होगी, माइक्रो होगी, या ये नैनो है, कौन सी वेबसाइट है, जल्दी से बताएं चैट में, जरा चैट ओपन करिए बताइए। ये ये जो Google Pixel 7 Pro हैं, ये इनका नाम क्या है। मैंने आपको कहा कि आप जरा अनम्यूट करें अपने आप को, जरा अनम्यूट करके ना मुझे इसका जरा आंसर दीजिए कि आपने ये क्यों लिखा कि ये नैनो साइट है। आंसर कीजिए जरा माइक ओपन करके। Google Pixel 7 Pro आई थिंक, हाँ Google 7 मिक्स, सॉरी मैंने किसी और को दे दिया। मैं आपको कह रहा हूँ आप अपना जरा माइक को थोड़ा सा ओपन कीजिए ना। Google Pixel 7 Pro माइक ओपन करके मुझे जरा बताइए कि आपको क्यों ये लगता है कि ये वाली, कोई बात नहीं आवाज का कोई इशू नहीं होगा, आई वांटेड टू नो दैट, आपको क्यों लगा कि ये नैनो साइट है।
जी बताइए। ठीक है, नहीं बताना चाहती आप तो। और कोई है जिसको लगता हो कि ये नैनो साइट है? देखो ये नैनो कैसे हो सकती है? नैनो साइट तो होगी अगर मैकडोनल्ड एक रेस्टोरेंट पे बनी हो, केएफसी पे, ये तो वो टॉप रेस्टोरेंट्स भी शेयर कर रहा है। ठीक है, केएफसी, मैकडोनल्ड, टैको बेल, सबवे मेन्यू, ऑल रेस्टोरेंट्स, कोस्टा भी, ग्रेग्स भी, गस्टो मेन्यू जो भी है, हंगरी हॉर्स का मेन्यू भी ये कर रहा है, केएफसी का, ये तो इतने मेन्यूज कवर कर रहा है। ठीक है, ये ना माइक्रो है ना ये नैनो है, ये मैक्रो साइट है। ये बड़ी साइट है, मैक्रो साइट है, जिसमें वो देखो कितने रेस्टोरेंट्स कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये साइट जो है ये इंटेंट को पूरा नहीं करती, उस तरह इंटेंट को पूरा नहीं करती जो हम, जैसे गूगल चाहता है। लेकिन ये यहां पे क्यों है? क्योंकि किसी और ने इसके ऊपर साइट इस तरह की बनाई ही नहीं हुई। ठीक है, मैं अब आपको एक और इसमें चीज दिखाता हूं। अब ये देखिए कि यहाँ पे आपकी जगह बनती है, आराम से जगह बनती है, क्योंकि ये भी साइट रेलेवेंट नहीं है। ये वाली एक साइट है जो रेलेवेंट है, जो एग्जैक्ट केएफसी मेन्यू यूके पे बनी हुई है। ये साइट आपके रेलेवेंट है। ये नैनो साइट है। ठीक है, जो सिर्फ केएफसी में को जो है वो कवर कर रही है। केएफसी मेन्यू है इसमें, केएफसी ब्रेकफास्ट मेन्यू, बर्गर मेन्यू, बकेट मेन्यू, चिल्ड्रन मेन्यू, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारा रैप ऑफ द डे केएफसी आउटलेट्स को कवर कर रही है और केएफसी न्यूट्रिशन को कवर कर रही है। तो ये एक साइट मिली जो आपको एग्जैक्ट कवर कर रही है हर चीज को। ठीक हो गया? तो यहां पे आपकी जगह बनती है बाय द वे इस कीवर्ड के ऊपर। अब आगे चलें, मैं इसको ना थोड़ा सा अब चेंज करने लगा हूं। अब जरा देखिएगा सर्प कैसे चेंज होती है। ये मैंने एक कीवर्ड लिया, केएफसी यूके मेन्यू प्राइसेस। मैं इस तरह कोई भी नहीं सर्च करेगा, लोग हमेशा सर्च करेंगे ऐसे, केएफसी मेन्यू। ठीक है, अब यहां पे देखें क्या गेम होती है। केएफसी मेन्यू पे मैंने जब किया, यहां पे वॉल्यूम देखे कितना हो गया, 2,24,000 समथिंग है ना, या 22 करोड़ समथिंग, इतना इसका वॉल्यूम हो गया। पहले नंबर पे साइट आ गई उनकी ऑफिशियल। फिर उनकी, अब ये देखो जरा, .co.uk ये यूके की उनकी ऑफिशियल साइट है, .com उनकी अमेरिका की ऑफिशियल साइट है। फिर .co.uk आ गया, फिर उसके बाद लोकेशंस आ गई नियर बाय, जो मेरे घर के करीब करीब जितने भी केएफसीज हैं। ठीक, फिर जस्ट ईट आ गया, फिर उबर ईट्स आ गया, फिर केएफसी यूके आ गया, फिर उबर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी एक छोटी साइट नहीं खड़ी। क्यों नहीं खड़ी? क्योंकि बड़ा कीवर्ड है, बड़ा कीवर्ड है। तो आपने हमेशा क्या करना होता है, इसको केएफसी मेन्यू विद प्राइसेस, अब देखिएगा जरा, 2,46,000, उससे थोड़ा कम हो गया वॉल्यूम, उससे कम हो गया। अब यहां पे देखें जरा सर पे, ऑफिशियल साइट्स को छोड़ देते हैं, और यहां पर भी कोई छोटी साइट नहीं खड़ी। क्यों नहीं खड़ी? क्योंकि उन्होंने, ऑफिशियल ने अपनी सारी जगह जो है वो तकसीम की हुई है। लेकिन जो हमने पहले किया था, केएफसी मेन्यू और केएफसी यूके मेन्यू प्राइस, ये एक छोटा कीवर्ड था, और इसके ऊपर आपको दो साइट्स ऐसी नजर आई थी जो छोटी छोटी, ये देखो, ये एक और साइट KFC-MENU UK.org, ये वही वाली साइट आ गई ना, 10 वाली। तो ये साइट इसके ऊपर रैंक कर रही है, और इसका भी वॉल्यूम है 12,100। ठीक है, इसी तरह लेमन, 657। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ये ट्रैफिक भी ले रही है। ओके जी। अब ये आपके पास एक कैसे, ये आप इस तक कैसे पहुंचे कि आपने क्या किया, आप कीवर्ड मैजिक टूल में गए। इसको मैं साथ साथ अब लिखता हूं। ठीक है जी। मेथड 3, इसके जो स्टेप्स हैं वो मैं लिख देता हूं। पहला स्टेप क्या है? गो टू सैमरश, क्लिक ऑन कीवर्ड मैजिक टूल ऑन लेफ्ट साइड मेन्यू, ऑन लेफ्ट साइड bar, on
लेफ्ट साइड मेन्यू बार, ठीक है जी। इन द बॉक्स, इन द सर्च बॉक्स, यूज जनरल टर्म एंड सिलेक्ट लोकेशन। सर्च keywords from there and analyze them manually। ठीक हो गया, तो ये आपकी छोटी सी वो एक बन गई। ठीक है, अब वापस जाते हैं उसके ऊपर, ये KFC मेन्यू को भी हम बंद कर देते हैं, मेन्यू वाले कीवर्ड्स को बंद करते हैं। तो आप कुछ और चीज देखते हैं आप। ठीक है, दोबारा हम कीवर्ड मेन्यू इसके ऊपर जाते हैं, कीवर्ड मैजिक टूल के ऊपर। ठीक है, और कोई और वर्ड बताएं मेन्यू के अलावा, कोई और चीज बताएं जिसको सर्च कर सकें, कम ऑन। कमन कोई आइडिया दें ना, मैं आई वांटेड टू नो दिस, मैंने अब इतनी देर से आप लोगों को आइडियाज के साथ लेके चल रहा हूँ ना, 2-3 सेक्शंस हो रहे हैं, तो एक आधा कोई आइडिया दें। नहीं, हेल्थ से रिलेटेड मैंने पहले ही आपको मना कर दिया कि हेल्थ से रिलेटेड तो हमने काम वैसे नहीं करना। ये आइकिया फर्नीचर की भी किसी को मसला बना हुआ है, वो भी अभी ठहर जाए। पता नहीं कोई आपको शौक है लकड़ी के साथ काम करने का कोई। ये बेडरूम आइडियाज आइकिया फर्नीचर का नहीं था। हम्म। ब्यूटी, चलो, ये चलो समझ आती है। तो कंट्री में पहले फिर US सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा देखो ना, अब आपको मैंने, आप लोग वही गलतियां बार बार कर रहे हो जो मैं आपको, एक वर्ड जो है वो कभी भी नीच नहीं हो सकती। ठीक हो गया, तो ब्यूटी है ना, ब्यूटी में अब आप आगे चले जाएं, आप ऐसा करें, मैं वैसे ही आपको एक बात बताता हूँ, नेल डिजाइन्स। ठीक है, ब्यूटी है ना, नेल डिजाइन, UK में नेल डिजाइन के ऊपर हम सर्च कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, ये नेल डिजाइन आ गए आपके पास। नेल डिजाइन, फ्रेंच टिप नेल डिजाइन है। ठीक है जी, तो ये वाला एक कीवर्ड मैं पकड़ता हूँ, फ्रेंच टिप नेल डिजाइन्स का। ये कोई पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता इसका। तो मैं ऐसे करता हूँ कि इसको हम सर्च करते हैं, ये सारे खुला रहने देते हैं कि जरूरत पड़ सकती है, कंट्रोल V। इसको हम सर्च कर लेते हैं, फ्रेंच टिप नेल डिजाइन्स को। अच्छा, सबसे पहले देखें, सबसे पहले आप देखिए कि ये नेल डिजाइन्स के ऊपर आपको एक डेडिकेटेड सेक्शन नजर आ गया, क्योंकि जो बंदा ये इंटेंट लेके आया है वो क्या करना चाहता है वो आइडियाज लेना चाहता है कि नेल डिजाइन कैसे होते हैं। ओके जी, सबसे पहले देखें 230 नेल डिजाइन, पिंटरेस्ट खड़ा है, पिंटरेस्ट खड़ा है, यहाँ पे एक साइट नजर आना शुरू हुई, स्टोलन इंस्पिरेशन, 45 फ्रेंच टिप नेल डिजाइन आइडियाज, एक 33 की वेबसाइट है, इसको मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, फिर ये बहुत बड़ा मैगजीन है वॉग। ठीक है, ये सिर्फ नेल को नहीं कवर करता, ये टैटूज को भी कवर करता है, पेडिक्योर को भी कवर करता है, और बहुत सारी चीजें कवर करता है, आप अपने टाइम पे इसको देखिएगा। तो इसमें भी इसने आर्टिकल लिखा हुआ है। बर्डी, बहुत बड़ी वेबसाइट है, लेकिन इसमें नेल्स के ऊपर काफी काम लिखा हुआ है जो मुझे लगता है, क्योंकि इसकी अथॉरिटी अच्छी है। 87 एली, ये भी कोई मैगजीन टाइप है, इन स्टाइल ये भी एक मैगजीन टाइप है, ग्लैमर ये भी एक मैगजीन टाइप है। अब आपको एक मैं चीज समझाने लगा हूँ, वो ये समझाने लगा हूँ कि देखें साइट्स कितनी बड़ी बड़ी खड़े हैं, 77, 64, 87, 78, राइट, 81, 100, 100, राइट, बड़ी बड़ी साइट्स खड़ी हैं, 165,000, डिफिकल्टी देखो 97। तो मुझे देख के पता चल गया कि ये जो फ्रेंच टिप नेल डिजाइन है ना, ये काफी बड़ा कीवर्ड है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है इसको काम कवर करना। ओके जी, तो मैंने अब देखे मैं क्या करने लगा हूँ, जरा गौर से देखिएगा, फ्रेंच टिप नेल डिजाइन आइडियाज। ठीक है, मैंने अब उसको ना और थोड़ा सा नया बड़ा कर दिया कीवर्ड को, इसको कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड।
ठीक है, मैंने इसको जरा बड़ा कर दिया। अब देखो इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, 480। ठीक है, कंपटीशन अभी भी काफी ज्यादा है क्योंकि तकरीबन सारी वेबसाइट्स ने ये कवर किया होगा ये वाला कीवर्ड। ठीक हो गया। लेकिन आप देखें थोड़ी सी सर्प में चेंजेस आई हैं। एक आ गई है onefabday.com। ठीक है, ये भी एक वेबसाइट सामने आई है छोटी सी। ठीक है, ये आ गई है। फिर इंस्टाइल आ गया, फिर ग्लैमर आ गया। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताओ यहाँ पे, आपको आप में से किसी को कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर आ रही है? if somebody can see an opportunity, if somebody can spot an opportunity in here, I want to hear from them. किसी के जहन में कोई अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है? कम ऑन, ये ऐसा ना करो। बड़े समझदार लोग बैठे हुए हो, ये हो नहीं सकता कि आपको समझ नहीं आ रही। अभी आपने कहा ना कि वहाँ एक छोटी दो छोटी वेबसाइट्स हैं, तो इजंट दैट एन इंडिकेशन कि यहाँ हमारी जगह बन सकती है? छोटी वेबसाइट से निकलें बाहर और कोई बात बताएं। हम्म। गौर से देखें इसको, सर्प को देखें गौर से और बताएं। शाजमा कह रही हैं कि नई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही। कोई एक ऐसी वेबसाइट आपको नजर आ रही है जो सिर्फ डेडिकेटेड हो नेल डिजाइन आइडियाज पे? कोई एक ऐसी वेबसाइट आपको इसमें से, ये पहली 9 वेबसाइट्स आप देख लें। ये है glamour.com, इसको मैं खोल लूं तो ये बहुत सारे स्टाइल डिजाइन पे बात करी होगी, ये देखिएगा जरा। ठीक है, ग्लैमर ब्यूटी है, एंटरटेनमेंट है, शॉपिंग है, वेलनेस है। ठीक, ये इसका मतलब ये भी बड़ी वेबसाइट है। ओके, ये चिक नेल्स, ये वन फैब डे हमने खोली हुई थी, ये भी देखें, रियल वेडिंग ब्राइड ग्रूम सप्लायर ट्रैवल शॉप, ये भी बड़ी वेबसाइट है। फिर हमने ये बर्डी एक वेबसाइट खोली तो इसमें भी देखिएगा कि आपके पास स्किन मेकअप हेयर नेल्स सारा कुछ आ रहा है। कोई एक वेबसाइट पूरी सर्प पे मुझे ऐसी नजर नहीं आई जो एक्चुअल नेल डिजाइन पे हो। तो ये एक स्टोलन समथिंग हो अबाउट फैशन ब्यूटी ये वो। तो मैं पता अब क्या करूंगा, मैं अब ये करूंगा, मैं कोई भी चीज अज्यूम नहीं करता। मैं सिर्फ मैं आपका दिमाग खोलने के लिए मैंने आपको ये चीज दिखाई, मैं ये फ्रेंच टिप वैसे ही खत्म कर देता हूँ। तो मैं सिर्फ कहता हूँ कि नेल डिजाइन आइडियाज, इस पे मुझे बताओ कि इस पे क्या सूरत हाल है सर्प की। ठीक है, वो फ्रेंच टिप मैंने खत्म कर दिया, मैंने कहा जी मुझे नेल डिजाइन आइडियाज सिर्फ इसके ऊपर बताएं। 110,000 है, एड डिफिकल्टी फिर भी अभी भी है। सलोन डायरेक्ट आ गया, एक वेबसाइट, ब्रिटिश वॉग अगेन मैगजीन, फेसबुक आ गया, रियल सिंपल 15 वर्स 10। अच्छा, इसको खोल के देखते हैं कि इसमें कुछ और भी है या सिर्फ नेल्स हैं। ब्यूटी बे, ये भी बड़ी वेबसाइट है, यूट्यूब आ गया। ग्रीन वेडिंग शूज, देखो, वेडिंग शूज, एक वेडिंग शूज की नीच है लेकिन उसने साथ नेल्स भी, नेल्स उसने तब घुसाए होंगे जब उसने वेडिंग नेल्स के ऊपर अपनी अथॉरिटी जो है वो बिल्ड कर ली होगी। ठीक है, एनीहो, द थिंग इज आई कैन नॉट सी अ स्मॉल वेबसाइट जहां पे वो डेडिकेटेड हो। लेकिन क्या हुआ कि यूट्यूब भी आ रहा है, फेसबुक भी आ रहा है, जगह तो यहाँ पे है। ठीक है, पिंटरेस्ट भी है, क्योंकि पिंटरेस्ट सिर्फ नेल्स डिजाइन तो नहीं बताता, पिंटरेस्ट तो आपको बेडरूम आइडियाज भी बताता है, गार्डन आइडियाज भी बताता है, लैंडस्केपिंग के आइडियाज भी बताता है, और भी सारी चीजें जो है वो बताता है। तो ये भी आपके अब जेहन में आ गया। अब देखें, ये रियल सिंपल था, इसको भी देख लिया हमने। इसको फूड शॉपिंग ये भी सारा कुछ कवर कर रहा है। ओके, इसको बंद करते हैं। अब रहना हमने नेल डिजाइन पे ही है। ठीक है, अब देखते हैं नेल सिंपल नेल डिजाइन आइडियाज, ट्रेंडी सिंपल नेल डिजाइन, ब्यूटीफुल नेल डिजाइन। अच्छा, मैं ना आइडियाज को भी खत्म करता हूँ, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि किसी एक बंदे ने सिर्फ नेल्स के ऊपर वेबसाइट बनाई हुई है। तो मैं कहता हूँ नेल डिजाइन। तो यहां पर भी मुझे नजर आ रहा है कि पिंटरेस्ट आ गया, पिंटरेस्ट आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, ओहो हो इंस्टाग्राम टॉप पे आ रहा है। ठीक है जी, रियल सिंपल आ गया, और नीचे इन स्टाइल है, और बर्डी एक वेबसाइट खुल गई है। इसको मैं खोलता हूँ, इसको मैं आपको बताता हूँ क्यों खोली है ये। ओके, फिर ये एक आ गया सिंपल नेल डिजाइन सासी सेंट्स, इसको देखते हैं ये किंग सिर्फ नेल्स डेडिकेटेड तो नहीं है। ठीक है, दूसरे पेज पे भी थोड़ी सी नजर मारते हैं, कोई स्ट्रगलिंग साइट हो जो ऊपर आने की कोशिश कर रही हो। मैरी क्लेयर, ये कौन है, इसको भी देखते हैं। परेड.com, ये कौन है, इसको भी देखते हैं।
ठीक है, SC.co.uk, ठीक है, इसको भी देख ही लेते हैं। ठीक, ये मेरे पास साइट्स आ गई हैं। अब ये सारी जो है वो नेल्स के ऊपर इन्होंने आर्टिकल जरूर लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे अभी तक एक भी डेडिकेटेड साइट नजर नहीं आई नेल डिजाइन के ऊपर। हम्म, ये लें, ये आपके सामने एक वेबसाइट आई है, sassy saints.com। ये एक स्टोर है ई कॉमर्स का, जो मुझे नजर आ रहा है थोड़ा बहुत, जो क्या कर रहा है, फ्री शिपिंग अबाउट 55, और ये प्रोडक्ट्स हैं इनकी, और ये इनके ऊपर इन्होंने अच्छा खासा नेल्स को कवर किया। समर स्पर्ल्स है, नेल आर्ट है, स्ट्रॉबेरी नेल्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे नेल डिजाइन उन्होंने थोड़े बहुत कवर किए हुए हैं। लेकिन ये ई कॉमर्स का स्टोर है, ठीक है, इंटेंट नहीं पूरी कर रहा। एग्री करते हैं इससे। नाइस टॉक ब्यूटी फैशन, ये भी बड़ी वेबसाइट है, ठीक है जी। परेड, ये भी बड़ी वेबसाइट है। इंटरटेनमेंट लाइफ फूड, नेल आर्ट डिजाइन्स, ऐसी ये देखिए, ये एक वेबसाइट आपके सामने खुली। चलते गए हैं हम लोग आगे से आगे। इन्होंने न्यू नेल पॉलिश, नेल केयर और इंस्पिरेशन, सिर्फ नेल्स के ऊपर ये बात कर रही है। कोई बात समझ में आई है इस चीज की, कि ये सिर्फ नेल्स के ऊपर बात कर रही है। सेवन स्पूकटेकुलर हेलोवीन नेल आर्ट। अब ये हेलोवीन अब आ रही है, जो लोग बाहर रहते हैं उनको पता है कि नाउ वी आर क्लोजिंग इन टू दी हेलोवीन। जैसे ये बैक टू स्कूल फिनिश होएगा, हेलोवीन स्टार्ट हो जाएगी। तो हेलोवीन नेल आर्ट उसने जो है वो कवर करना शुरू कर दिया। अब ये सारे जो उसके हैं, अब देखिए, अब जरा, अब हम क्या करेंगे, हम जाते हैं पहले तो इसको इधर से थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं ना। इसके बाद ट्रैफिक कितनी है, 20,000 ट्रैफिक है, चलो ठीक ही है। ठीक है, 18,000 यूनिक विजिटर्स हैं, ज्यादा सर्च से आ रहे हैं। सर्च से क्या मतलब है कि कीवर्ड जो सर्च कर रहे हैं उनसे आ रहे हैं। तो मैं इसी वेबसाइट को पकड़ के इसका रिवर्स इंजीनियर करूंगा, यहाँ से मुझे नेल डिजाइन के मिलेंगे। और अगर मैं एक नेल डिजाइन के ऊपर वेबसाइट बनाऊं, तो वो आपको एक अच्छी खासी एक नीश मिल जाएगी कि सिर्फ नेल डिजाइन। लेकिन अब उसमें आप इसको पकड़ लें, लेकिन इसलिए पकड़ें कि आपके अंदर अपनी कोई एबिलिटी है कि आप कोई नया चीज बता सकती हैं। ये नहीं कि इधर से कॉपी किया, उधर से नेल डिजाइन लगा दिया, कहीं से पिक्चर उठाई, कहीं से कुछ उठाया, ऐसे नहीं। अपना, अब ये देखें, 1 घंटा पहले ये वाला नेल आर्टिकल लगा है, 2 घंटे पहले ये वाला नेल आर्टिकल लगा है, 1 घंटा पहले ये, एक दिन पहले, मतलब वो एवरी डे के 2 आर्टिकल्स लगा रहा है। देख रहे हैं आप, 4 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 2 अगस्त, आप पीछे डेट स्टार्ट हो गई। तो वो एवरी डे वो नेल्स के आइडियाज वो लगा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको, इसकी जो वो मैंने जब देखा था, इसको सर्फ किया, मैंने देखा था कि ये सबसे लेटेस्ट यही अपडेट हुई है। अगर आप इस वेबसाइट की ट्रैफिक चेक करें तो यू विल बी सरप्राइज्ड, ठीक है। और इसकी नेल्स की अच्छी खासी ट्रैफिक होगी, सिर्फ नेल्स की। और इसने स्टार्ट जब किया होगा, किसी भी टाइम पे जब भी स्टार्ट किया होगा, उसने एक छोटे कीवर्ड से स्टार्ट किया होगा। 8.09 मिलियन विजिट्स हैं इस वेबसाइट पे। अब ये जो मर्जी सेल कर सकता है। अब ये यहाँ पे ग्रोसरी भी ला के सेल करना शुरू कर दे, इसकी वेबसाइट फिर भी चलेगी। क्यों? क्योंकि इसने गूगल की नज़र में वो जो अथॉरिटी है वो क्लेम कर ली हुई है कि जी मेरी वेबसाइट जो है वो बड़ी ऑथेंटिक वेबसाइट है, मैं भागने वाला बंदा नहीं हूँ, मेरे पास आइडियाज भी हैं, मेरे पास चीजें भी हैं। अब ये एक जो आपको नजर आ रही है ना, ये क्रॉकहेड, ये एक नया आजकल फैशन में आया है। मैं इसके ऊपर कल परसों अपने लिए, आप लोगों के लिए नहीं, अपने लिए मैं वेबसाइट बनाने की सोच रहा था, क्योंकि अब ये एक नई चीज आपकी मार्केट में आ रही है। तो अगर आप ये वाले आर्टिकल्स देखो, तो यहाँ से आपको उसके कीवर्ड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये जो है, ठीक है, हाउ टू स्टाइल द समर नेट फॉर 2025। ठीक है, इसको अगर आप करना शुरू करेंगे तो ये एक अलहदा एक नीश बन जाएगी जो सिर्फ इसके ऊपर आप करते हैं। एनी हाउ, सो यहाँ तक आपको समझ आ गई है बात की कि किस तरह हमने नीश को फाइनलाइज करना है। नीश फाइनलाइज, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बाकी सारी चीजें 2+2=4 है। आइडिया जो है वो यूनिक है, आइडिया के पैसे हैं, नीश के पैसे हैं। 70% ऑफ योर सक्सेस बेस्ड अपॉन अ गुड नीश रिसर्च। तो हमने दो, तीसरा तरीका जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि हमने सैमरश पे जाना है। सैमरश पे जाके कीवर्ड मैजिक टूल को ओपन करना है। कीवर्ड मैजिक टूल पे जाके वहां पर हमने कोई वर्ड लिखना है और अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और वहां से फिर हमने आगे से आगे सर्च करते चले जाना है। ओके जी, यहां तक आप लोगों को ये वाला मेथड भी समझ आ गया। अब यहाँ पे आप लोन्स लिख दें तो लोन्स के कीवर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। फर्नीचर लिख दें, फर्नीचर के कीवर्ड्स आ जाएंगे। आपको जो समझ में आती है, जिस पे आपने काम करना है, वो वाला वर्ड लिखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको उसके रेलेवेंट कीवर्ड की टर्म्स आना शुरू हो जाएंगी। उसको उठाएं, अपना मैन्युअली एनालाइज करें जैसे आप कर रहे होते हैं,
और उनको एनालाइज करने के बाद आप आराम से अपनी जो है वो इसको कर सकते हैं, अपनी नीश को फाइनलाइज कर सकते हैं। तो ये आपके तीन तरीके हो गए। ठीक है। चौथा तरीका भी एक लिख लेते हैं। अब हम ये सैमरश वाला काम नहीं बार बार करेंगे, अब मैं सिर्फ आपको चीज दिखाऊंगा। सैमरश से एनालाइज आपने अब खुद करना है, क्योंकि मैंने अब काफी चीजें आपको एक एक करके एनालाइज करके दिखा दी हैं। तो लेकिन अगर फिर भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो मुझे बाद में पूछेगा, तो मैं उसको फिर किसी टाइम पे कर देंगे इसको एनालाइज, राइट। अब एक चौथे तरीके पे चलते हैं। चौथा तरीका जो है वो इंतहाई सिंपल है। अब क्योंकि एआई का टाइम आ गया है, तो अब हमें एआई से भी हेल्प लेनी है। ठीक है जी। मैथड 4। ठीक है जी। इसका में क्या आएगा? इसमें भी फिर वही पे बात है कि ओपन चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी पे जाएं। आस्क, राइट, गिव इट अ प्रॉम्प्ट टू ऑफर यू लो कंपटीशन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ठीक है। अच्छा, एंड देन फ्रॉम द लिस्ट you can pick a keyword and analyze it manually। ठीक है। अच्छा जी। अब चलते हैं चैट जीपीटी पे। सबके पास होगा चैट जीपीटी फ्री वर्जन जो है, मैं वही यूज करूंगा आपके लिए। ठीक है। तो चैट जीपीटी यूज करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि अच्छा इसका ना मैं फ्री वाला ही यूज करना चाहता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको जाके कहता हूँ कि जी अब इसमें जो सबसे ज्यादा गेम है वो ये है कि आपने अपने जो है ना प्रॉम्प्ट सीखनी है कि प्रॉम्प्ट इसको कैसे देनी है। ठीक है। अब वर्डिंग कैसे लिखनी है, आप उर्दू भी लिख सकते हैं, इंग्लिश भी लिख सकते हैं, पंजाबी भी लिख सकते हैं, ये सारा कुछ समझता है। ठीक है। आप इसको भुलाएं जुलाएं, कहें जी हेलो भाईजान, मैं एसईओ करता हूँ और साथ में ब्लॉग्स भी बनाता हूँ। मुझे नीश रिसर्च के लिए आपकी हेल्प चाहिए। क्या आप एक नीश रिसर्च एक्सपर्ट बन सकते मेरी मदद के लिए? ठीक है, इसको अभी मैं ट्रेन कर रहा हूँ। ठीक है। वो कहता है जी बिल्कुल मैं बन सकता हूँ। मैं आपके लिए क्या काम कर सकता हूँ वो उसने बता दिया। कहता है जी मार्केट का कीवर्ड एनालिसिस, कंपटीशन रिसर्च, मोनेटाइजेशन, पोटेंशियल कॉन्टैक्ट गैप एनालिसिस मैं कर सकता हूँ। ठीक है, एसईओ ट्रेंड्स बता सकता हूँ। ठीक है, वो ये सारा कुछ वो कहता है मैं कर सकता हूँ। अब आप वो कहता है मुझे बताएं क्या चाहते हैं। ठीक है। मुझे कोई नीश फाइंड करना है। मेन्यू, अच्छा जो आपने कीवर्ड देना है वो उसको ऐसे कर लें, मेन्यू प्राइस इन, अपना कंट्री लिख दें, यूके से रिलेटेड, लेकिन कीवर्ड लॉन्ग टेल हो, जिसका कंपटीशन कम हो और कुछ ना कुछ सर्च वॉल्यूम हो, और मोनेटाइजेशन पोटेंशियल एडसेंस के थ्रू हो सके। ठीक है जी। आपने ये करके इसको दे दें। ठीक है, अब वो बताते हैं वो क्या कर सकता है।
ये देखिए, अब यहाँ पे ना उसने क्या किया, उन्होंने कहा जी वेडिंग मेन्यू प्राइस पर हेड यूके 2025, एंगल दे रहा है साथ, ब्रेक डाउन, सैंपल, बजट, हाई सीपीसी, अच्छा सीपीसी है इसका, ठीक है जी। वो बी टू बी रिसर्च में कॉपरेट इवेंट बुफे प्राइस पर पर्सन यूके। अच्छा, अब उसको जो मैंने बताया, मैंने अब गलती ये की कि मैंने उसको कुछ और चीजें नहीं बताई। अब देखिएगा जरा, अब मैं इसको क्या कह रहा हूँ, आपने अच्छा बताया लेकिन मेरी इंटेंट यूके चेन रेस्टोरेंट्स लाइक केएफसी, मैकडोनल्ड को कवर करने की है। ये मैकडोनल्ड, ये वाले कीवर्ड्स वो कहता है, या ये जाकर सर्च कर लें, केएफसी के ये, सबवे के ये, ग्रैग्स के ये, ठीक है। तो मैं ऐसे ही एक ये उठा लेता हूँ ग्रैग्स का, ठीक है, कॉपी करता हूँ इसको, और इसको मैं अब मैन्युअली एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। ये देखो, पहले भी एक छोटी सी वेबसाइट ग्रैग्स मेन्यू प्राइस .co.uk खड़ी है, ओए सॉरी, आई एम अपोलोजाइज्ड, मुझे अपने सर्च पे जाके करना है ताकि आपको मैट्रिक्स सारे नजर आए कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ। ठीक है, ग्रैग्स मेन्यू प्राइस, पहली वेबसाइट आप देखेंगे अगर आप, तो 10,000, 9.41, 23 के साथ, मतलब छोटी सी वेबसाइट एक खड़ी है जो सिर्फ ग्रैग्स की मेन्यू प्राइस और उसके भी आगे ब्रेकफास्ट मेन्यू प्राइस को कवर कर रही है। वॉल्यूम कितना है? जीरो। ये तो प्रॉब्लम हो गई है। तो हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट को हटा देते हैं, ठीक है, ग्रैग्स मेन्यू प्राइसेस कर देते हैं, फिर भी वही वेबसाइट डीट है, ऊपर खड़ी है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है ऊपर, ठीक है। 50 वॉल्यूम आ गया। अब देखिएगा जरा, ये भी एक और छोटी सी वेबसाइट है 21, ये भी ऊपर खड़ी है, दो छोटी वेबसाइट्स हो गई। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट 7वें नंबर पे खड़ी है, ग्रैग्स.com, ठीक है। वर्किंग फ्रॉम कॉफी शॉप्स.com, ये क्या है? ये भी तो एक ब्रांड वेबसाइट लग रही है मुझे तो। ग्रैग्स कॉफी मेन्यू, ये भी एक कीवर्ड बन जाएगा कि नहीं? ठीक है। अब देखें, मुझे चैट जीपीटी ने ग्रैग्स के बारे में बताया, और लेकिन ये साथ ये भी कर रही है, स्टारबक्स, कोस्टा, कैफे नीरो, मैकडोनल्ड्स कॉफी, ब्लैक शिप कॉफी, टिम हॉर्टन्स कॉफी, तो ये भी सारा कुछ कवर करी। तो ये एक बड़ी वेबसाइट है जो मेरा अंदाजा था, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, हमें नहीं ये जरूरत। ठीक है, ये देखिए ग्रैग्स मेन्यू .co.uk, ये पहले आ गई है वेबसाइट, हाँ ये देखे नहीं, थोड़ा सा फर्क है, कंसेंट, इसको देखते हैं। ये भी एक और वेबसाइट है, ये डैश के साथ है। अब ये 3-4 बंदों ने इसके ऊपर वेबसाइट बनाई है, ठीक है। ये एक वेबसाइट है जो ग्रैग्स के मेन्यू को कवर कर रही है, ग्रैग्स मेन्यू प्राइसेस .co.uk, एग्जैक्ट वही बात दोबारा अपने जेन में लेके आओ। मैंने क्या कहा था, नेल डिजाइन आइडियाज .com नहीं नजर आ रही मुझे, ग्रैग्स मेन्यू प्राइस नहीं नजर आ रही मुझे, ठीक है। अब आपने ये 3 वेबसाइट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब मैं इसका ना थोड़ा थोड़ा सा एनालिसिस इधर से कर लेता हूँ कि 10,000 ट्रैफिक है, अच्छी खासी ट्रैफिक है, यूके की ट्रैफिक है, ठीक है, ओके। इसको भी मैं देख लेता हूँ, 16,000 ट्रैफिक है, वेरी नाइस, इसके पास भी ट्रैफिक है। इसको मैं देखता हूँ ग्रैग डैश मेन्यूज को, ठीक है, इसके ऊपर 4.18, अच्छा इसके ऊपर भी, अब इसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, ग्रैग्स मेन्यूज के ऊपर सबसे ज्यादा। इस वाली को मैं पकड़ूंगा, इसको मैं ले जाके इधर चेक करूंगा कि होम पे जाओ जरा, मुझे इसका बताओ कि ये क्या कर रहा है ये बंदा, ठीक है। अच्छा, इसके मैं बाकी मैट्रिक्स भी अब चेक कर लेता हूँ। आपको ये बात मेरी, अब मेरे पे आप यकीन कर लें प्लीज, ताकि बार बार ये टाइम ना जाया हो, कि इसके जो डीए बाकी सब का भी जो है वो इससे कम ही होएगा, ठीक है, क्योंकि 16,000 की ट्रैफिक है, मेन पेज पे खड़ी है। तो ये देखिए 43, इससे डीए इन सब का कम होएगा, ठीक है। एज कितनी है? 1 ईयर 46 डेज, ठीक है। अब मैं इनमें से एक, मुझे कमजोर कंपेटिटर ये लग रहा है, क्योंकि इसकी ट्रैफिक 4,000 के राउंड अबाउट है, और ये तीसरे चौथे नंबर पे। अगर मुझे सर्फ पे जगह बनानी है तो मुझे इसको बीट करना है, ओके, मुझे इसको बीट करना है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा एनालाइज कर लेता हूँ कि ये क्या कर रहा है, इसकी क्या डोमेन अथॉरिटी वगैरह सारी चीजें कितनी है, ठीक है। तो इसकी अथॉरिटी भी चेक कर लेते हैं, डीए 5,
ठीक है जी, DA5 की वेबसाइट है, 277, अंडर अ ईयर, लेस देन अ ईयर, आइडियल कंपेटिटर आपको ये मिल गया, ये वाला। ठीक है। अच्छा, साथ में अब मुझे क्या करना है, मुझे अब इसका ना साइट मैप भी चेक करना है। मैं देखूं तो सही, इसने बहुत ज्यादा काम तो नहीं, 1000 1500 पेज तो नहीं बनाए हुए कि बाद में मुझसे वो बने ही ना। ठीक है, तो मैं वो भी इसका जो है वो चेक कर लेता हूँ। अच्छा जी, साइट मैप कहता नहीं मिल रहा इसका। अच्छा, अब कई वेबसाइट पे आपको ऐसे नजर आएगा, तो परेशान नहीं होना। यहाँ पे जाइए, आप सर्च करें साइट मैप लोकेटर। ठीक है, तो ये जो पहली साइट आती है ना, फ्री साइट मैप लोकेटर, इस पे चले जाएं और इस वाली वेबसाइट का आप यूआरएल कॉपी कर लें। ठीक है, और इस वाली वेबसाइट पे आप लगा दें जो एसईओ मैटर आई है। तो यहां से आपको वो उस वेबसाइट का साइट मैप निकाल देगा। ये देखें, ये साइट मैप आ गया। अच्छा, underscore.xml के साथ था। ओके, उसने डिफरेंट रखी हुई है ताकि नकल ना कोई मार सके। लेकिन एंट्रीज कितनी है, हमें जो जरूरत है 14 6 20 और 2 22, 22 पेजेस की वेबसाइट है। 22 पेज बनाने में कितना टाइम लगेगा? कोई खपती हो तो मेरा ख्याल, अगर एक दिन में एक आर्टिकल भी लिखे तो 22 दिन ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब इसका एक मैट्रिक्स है, इसकी एज हमने चेक कर ली है, सॉरी एज इसकी अंडर ईयर है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये है, साथ हम ये देख लेते हैं कि अच्छा इस पे जो ट्रैफिक आ रही है उसकी इसको कोई वैल्यू वगैरह भी मिल रही है कि बस ऐसे ही खुश होने के लिए ही है। तो इधर जाते हैं, तो हम इसकी वो भी मैट्रिक इसका चेक कर लेते हैं। लें जी, $3000 के ऑलराउंड वो कर रहा है अपना। ठीक, गुजारा उसका अच्छा चल रहा है। ठीक है जी, तो कहने का मतलब है, अब आपको इस चीज की समझ आ गई है कि ऐसे भी नीश फाइंड, अब ये आपकी एक नीश बनती है या नहीं बनती, आपको इस पे वेबसाइट बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? जी, कमॉन जल्दी बताएं ना, वो चैट में बताएं जल्दी से, टाइप किया करें, एक्टिव होके बैठा करें। वो कह रही है नो। बेला जी क्यों, क्या हो गया, गलती हो गई है? वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, किस चीज का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है? गूगल पिक्सल, किस चीज का वॉल्यूम ज्यादा है? वेरी गुड, जो जो सारे कह रहे हैं ना यस बनानी चाहिए, दे आर ऑल राइट, दे आर ऑल सेइंग यस, वो बिल्कुल ठीक है। ना वॉल्यूम ज्यादा है, आप देखें। अब आपने इसके कीवर्ड्स निकालना है, वो अगली स्टेज है। अभी आपने सिर्फ नीश फाइनल की है। ठीक है, नीश आपको ये मिल गई है, केडी भी कम है, 3 वेबसाइट अंडर 20 भी खड़ी हैं, तीनों ट्रैफिक भी ले रही हैं और जगह भी बन रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है वो ठीक है, तो ये आपके लिए जो है वो एक आइडियल नीश बन जाती है। ठीक है, तो आपको क्या किया, आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया और चैट जीपीटी से कहा कि मुझे यार कुछ चीजें इस तरह की बताओ कि जो हमारे लिए नीश रिसर्च की असिस्ट कर सकें। अच्छा, अब आगे देखें। मैं कहता हूँ ये पिज्जा हट, ये मुझे पहले ही पता है, इतना ज्यादा लोग इसको कर रहे होंगे, सबवे KFC, ये बड़ी साइट्स हैं। मैं कहता हूँ इसको ही आगे फर्दर चलाता हूँ। ग्रेग्स वाला आइडिया अच्छा है, लेकिन कुछ और रेस्टोरेंट या ब्रांड्स इससे रिलेटेड दो। ये नहीं, प्रेटा मैनेजर आ गया, कोस्टा कॉफी आ गया, कैफे नेरो, स्टारबक्स, स्टारबक्स को पकड़ लें। ठीक है, मैं कहता हूँ कि हार्वेस्टर, अनदर वन, ठीक है, आजकल काफी अच्छा चल रहा है। ठीक है, हार्वेस्टर को चलें, इसको देख लें, कॉपी कर लें और इस पे सर्च कर लेते हैं। ये मेरा ख्याल इनका ऑफिशियल है, हार्वेस्टर मेन्यू नहीं, harvester.co.uk इनका ऑफिशियल है। ये देखें, ये harvester.menu.co.uk इनकी आ रही है, वो एक ही साइट खुल रही है। अच्छा, उसकी रीजन है। हाँ, अब ठीक है, ये देख लें, ये ऑफिशियल वेबसाइट तो नहीं है इनकी। वी प्रोवाइड अपडेटेड हार्वेस्ट मेन्यू इन्फॉर्मेशन बट नॉट इन, हाँ देखो, ये भी एफिलिएटेड साइट नहीं है उनकी, ये भी किसी हमारे जैसे ने बनाई हुई साइट है। ठीक है, टॉप पे ऊपर खड़ा है।
अकेला ही, अकेला बादशाह है। कैसे बादशाह, मैं आपको बताता हूँ। हार्वेस्टर डॉट को डॉट यूके, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई। ठीक है यार, मुझे फॉरगिव कर देना, मैं बार बार इस वाले ब्राउजर को यूज, मैं असल में दूसरे वाले को यूज करना चाहता होता हूँ। एक मिनट, क्योंकि उस पे मैंने, मुझे तो ये चीज़ों की समझ आ जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन आपको भी आना शुरू हो जाएगी जल्दी, कि विदाउट टूल्स भी आप चीज़ों को एनालाइज कर सकोगे ये, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, ये एकदम नहीं होता। ठीक है। उसने कहा बहुत ज्यादा तो पूछ रहा है बातें, तो जरा इधर से आ जाते हैं। अच्छा देखें जी, harvester.co.uk आ गई, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। harvester.co.uk ऑफिशियल वेबसाइट है। ये देखिए, ये वाली वेबसाइट में क्या रहा था, ये बादशाह खड़ा है। बादशाह क्यों खड़ा है? पांचवें पे भी उसकी अपनी साइट है, छठे पे भी उसकी अपनी साइट है, दो प्राइम लोकेशंस वो अपना लेके खड़ा है। नहीं, नहीं, नो नो नो, आई एम सॉरी बट इट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। राइट, लेट मी शो यू। ये दो डिफरेंट लोगों की वेबसाइट्स हैं, एक का भी DA11 है, दूसरे का भी DA11 है। एक की ट्रैफिक 1.99 हजार है, एक की ट्रैफिक तकरीबन 2,500 है। फर्क क्या है दोनों में, देखिएगा जरा गौर से देखिएगा। ये है हार्वेस्टर मेन्यूज, मेन्यू के आगे एस लगा हुआ है। ठीक है। और ये वाली जो है, ये क्या है, मेन्यू विदाउट एन एस। हैं दोनों अफिलिएट साइट्स। ठीक है। तो कोई, किसी ने बनाई होगी, किसी को नीश मिली, उसने कहा अच्छा जी जगह बन रही है मेरी, तो मैं भी बना लेती हूँ, मैं या बना लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो दो छोटी वेबसाइट्स खड़ी हैं, जिनका DA जो है वो कितना है, 11 11, 11 और 11, सॉरी ये अथॉरिटी स्कोर है AS। ठीक है। और अगर ये आपने सर्च करना है कि इसका DA कितना है, इसको कॉपी करते हैं, इधर ले जाते हैं, इधर से आपको अभी अंदाजा हो जाना। ठीक है। 3 4 होना चाहिए, या 10 के राउंड अबाउट, हाँ 10 है। ठीक है जी, 10 है उसका, 1 साल 36 दिन इसको हुए, ये जो एस वाली है। ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं, हम जो विदाउट एस है ना, उसको भी जरा सर्च कर लेते हैं, ये कौन है। अच्छा इसको बंद कर देते हैं फिर, इसको कंसेंट दे देते हैं। और विदाउट एस वाली जो है, इसको भी हम सर्च कर लेते हैं, इसकी भी अथॉरिटी देख लेते हैं। ये भी इतने के राउंड अबाउट होएगी, एज भी इतनी सी होएगी तकरीबन, 7। ठीक हो गया। अब ये जो 7 वाली है, इसकी ट्रैफिक है कि नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। SEO क्वेक पे जाते हैं, और ट्रैफिक है 2.22 के, तो इस तरह ट्रैफिक दिया। राइट। अब देखिए, ये बंदे कुछ बेच नहीं रहे हैं। जो एक्चुअल बात आप लोगों के समझने वाली है वो ये है कि ये कुछ बेच नहीं रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक छोटी छोटी वेबसाइट बनाई है जिसमें ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और उन वेबसाइट के सारे के ऊपर ये घर का किचन चला रहे हैं अपना। ठीक है। ये जितने एड्स लगे हुए हैं, ये सारे इनको पे कर रहे हैं, ये सारे इनको पे कर रहे हैं। देखो कितने एड्स उसने लगाए हुए हैं, 2,000 ट्रैफिक पे। ओके जी। तो आई एम श्योर कि आज आपको नीश रिसर्च में थोड़ा सा और आगे जाने का मौका मिला होगा। एक लास्ट मेथड, मेथड 2 3 और हैं, वो मैं अगले वीक में अब खत्म करूंगा, क्योंकि ये काफी अब ज्यादा हो गया। चैट GPT की समझ आ गई, चैट GPT से कैसे नीश फाइंड करनी है। ठीक है ना। अब मेथड 5, ये मैं सिर्फ आप, सॉरी, अच्छा जी, मेथड 5, और ये मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा, और रिसर्च आपने इसको खुद करनी है। ठीक है जी। मेथड 5, मेथड 5 में क्या है कि आपने फाइंड करनी है न्यूली रजिस्टर्ड डोमेन्स, डोमेन्स फाइंड न्यूली रजिस्टर्ड डोमेन्स थ्रू, ये मैं एक वेबसाइट आपको देने लगा हूँ, हु इज DS, who is ds.com। ठीक है जी। ये वेबसाइट आपने लेनी है, यहाँ पर आपको न्यूली रजिस्टर्ड डोमेन्स नजर आ जाएंगे। ठीक है। आपने कॉपी, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है जी, कॉपी करें इसको, और SEO वाले टूल में थ्रू, ये मैं लिंक पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है।
और साथ में मैं चैट में भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप गए, तो ये देखें ये वेबसाइट्स हैं, 70,000 वेबसाइट कल के दिन रजिस्टर्ड हुई हैं या आज के दिन रजिस्टर्ड हुई हैं। 10/8/2025, 9 को 70,000, मतलब इस वेबसाइट के पास 70,000 वेबसाइट का डेटा है। ये सबसे बड़ा रजिस्ट्रार है। इसके अलावा और भी हैं, ठीक है, लेकिन इतने। यहां से आपने लिस्ट कर लेनी है डाउनलोड। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगी। ये एक आपके पास जिप फाइल खुल के आ जाएगी। जिप फाइल को आपने खोलना है। जिप फाइल को आपने खोलना है, और यहां से आपने ये एक ओपन किया, और आपके पास इस तरह से एक लिस्ट खुल के आ जाएगी, ये जितनी भी नई वेबसाइट्स बनी हैं। ठीक है, ये कल के दिन को जो रजिस्टर्ड हुई हैं, ये वो वाली वेबसाइट्स हैं। आपने क्या करना है, आपने इनमें से कोई 200, 70,000 है तो 70,000 को तो ना दें उसको बेचारे को। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप थोड़ी सी वेबसाइट को, 10-12 हज़ार वेबसाइट जो है ना, इन 10-12 हज़ार कह रहा हूँ, सॉरी, कुछ 100-200 वेबसाइट्स करना आप, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपको किसी और तरीके से नीश नहीं मिलती, तो ये वाला तरीका जो है, फिर आप इसको आजमा सकते हैं। ठीक है जी। आप दोबारा चैट जीपीटी पे जाते हैं। चैट जीपीटी पे जाएं, और उसको ये कहना है कि अच्छा यार, बात ये है कि मेरे पास न्यूली रजिस्टर्ड डोमेन्स का डेटा है, अगर मैं वो आपको दूं, तो क्या आप मुझे उन वेबसाइट की निश बता सकते हैं कि वो किस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं बना रहे हैं। ठीक है जी, ये आ गया। मैंने वो 100 की हुई थी, मैं वो इधर कॉपी करता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ। ज्यादा देंगे तो वो खप जाएगा, तो ज्यादा ना दें। ठीक है जी, यो कहते हैं जी मिक्स निशेज हैं। अब वो देखें, ये बताना शुरू हो गया मुझे। उसने उन जो नई वेबसाइट्स बनी, उनकी लहदा उसने मुझे बताया, फूड एंड रेस्टोरेंट रिलेटेड ये सारी हैं। शेफ जो क्यूपॉन, कुकिंग रेसिपी और अ शेफ ब्रांड, ब्रूली डॉट क्यूपॉन, कॉफी ब्रांड है। ये जितनी कूपन वाली वेबसाइट है, ये वेबसाइट से रिलेटेड है। पिज्जा प्राइसेस के रिलेटेड ही है। फूड का ब्लॉग है, मेन्यू प्राइसिंग है। ठीक है, सुशी मेन्यू प्राइसेस हैं। ठीक है, अब ये, अब आपके पास सारे निशेज आ गई हैं जो कल के दिन को रजिस्टर्ड हुई हैं। अच्छा जी, कुछ रियल ब्रांड्स की लिमिटेशंस हो सकती हैं। अच्छा, डीएचएल सर्टिफिकेट, डीएचएल फेक सर्टिफिकेट की कोई वेबसाइट किसी बना रहा है। ठीक है जी, डीपीडी हंगरी फिशिंग के बारे में कुछ बना रहा है। टेक एंड सास नेम्स, राइट। ग्रोथ टूल है, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, टेक स्टार्टअप है, नेटवर्क सॉफ्टवेयर ब्रांड है, एपी गेमिंग ऐप है। ठीक है, इवेंट्स के बारे में लें जी, फिटनेस एंड जिम की कोई नीश बना रहा है, ठीक है, फिटनेस रेस्टोरेंट उसके बारे में कुछ बना रहा होगा। रिटेल डिस्काउंट, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, गैम्बलिंग की है, सोशल मीडिया की है। ठीक है, एशियन मार्केटिंग टारगेटिंग है। ठीक है जी, सस्पिशियस रैंडम जनरेटेड भी है, ऑब्जर्वेशन, फूड रिलेटेड डोमेन्स हैं इसमें कुछ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अब आप, फॉर एग्जांपल, कॉफी मेन्यू प्राइस साइट है, इसको आप कॉपी करके, अभी ये शायद साइट बनी ना हो। ठीक है, अभी ये शायद साइट बनी ना हो, क्योंकि ये कल रजिस्टर हुई है। ठीक है, हाँ अभी नहीं बनी। ठीक है, तो जब बन जाए, आप उसको भी एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको एक अच्छा आइडिया, सुशी मेन्यू प्राइसेस। ठीक है, अब ये वाली साइट को पकड़े आप, सुशी मेन्यू प्राइसेस, इसको कॉपी करते हैं, इसको या ऐसे सर्च कर लें, सुशी मेन्यू प्राइसेस। ठीक है जी, देखो क्या कहता है, डिपेंडिंग ऑन द रेस्टोरेंट टाइप ऑफ सुशी, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन इधर ऊपर चेक करते हैं कि ये क्या वॉल्यूम देता है इसका। 50 वॉल्यूम है, लेकिन कहीं कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे वाली नीच है। ठीक है, तो इसमें भी आप चीजें एनालाइज कर सकते हैं इस तरह के, इसमें से क्या आपको मिल सकता है, कोई आगे पीछे कोई वर्ड्स वगैरह लगा के। तो कहने का मतलब यह है कि आपको ये एक और तरीका मैंने बता दिया कि अगर आपको कुछ समझ ना आ रही हो, तो आप जो न्यूली रजिस्टर्ड डोमेन्स है ना, उनको आप पकड़ लें,
उनका डेटा आप पकड़ेंगे और उन डेटा के ऊपर अब कुछ पिछले 2-4 महीने पीछे चले जाएं, ठीक है, उनमें से कोई देख लें, कोई उनमें से कोई साइट अगर आपको नजर आती है तो ठीक है। तो ये इसमें से देखते हैं इसमें क्या आता है डेटा। ठीक है जी, डोमेन नेम्स। अच्छा जी, ये देखें, ये आ गई, ये इस तरह साइट खुल के आ गई। ठीक है, इसमें से फिर वही काम करें। ये कूपन वाली साइट्स काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर्ड हुई हैं। ठीक है, तो डॉट फॉर्म आ गया, ये वो ऊपर से कर लें, थोड़ा सा नीचे जाके कर लें, मतलब ये भी आप कर सकते हैं ना कि इसको थोड़ा सा मिडल में ले आए, ये यॉचेस वाली हैं। ठीक है, शॉप है। अच्छा, अब आपको एक और चीज़ मज़े की बताता हूँ। स्कॉट, क्यूपन, वीआईपी, 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 क्लिक, सीएफटी। ये देखिए, ये जो लाइव वाली हैं, ये ज़्यादातर इसमें ब्यूटी प्रोसीजर। ठीक है, ये छोटी छोटी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं लोगों ने, या जो बनाने का इरादा रखते हैं अपनी बड़ी वेबसाइट्स को सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि इसमें आप देखो कोई भी आपको वो डॉट कॉम और ये वाले सीन नहीं नजर आ रहे हैं, वो होंगे वो भी बीच में। ठीक है, लेकिन ज़्यादा लाइव और क्यूपॉन और इस तरह की किसी रेस्टोरेंट वाले ने कोई ऑफर चलानी है, तो वो क्यूपॉन के नाम के ऊपर एक डोमेन सेपरेट रजिस्टर करके, ताकि उसको जल्दी से, क्योंकि वो बिल्कुल नैनो होगी ना, सिर्फ कूपन कोड के ऊपर होगी। ठीक है, तो इस तरह अब इससे मुझे एक और आइडिया जहन में आया है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट पहले ये कर लूँ। अच्छा जी, इसको मैं दोबारा करता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा यार, फिर ये वाले इसके बारे में भी मुझे बता कि ये जो मैंने अब तुम्हें लिस्ट दिया इसमें क्या है। ठीक है जी, फिर देखें लोकल स्कॉटलैंड बिजनेसेस, जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। कैंडल लाइट क्रिएटिव्स, क्रिएटिव एजेंसी, डिजाइन स्टूडियो है जी। जेम्स क्लेरी ब्रांड, पर्सनल ब्रांड है जी। ठीक है, ये इन्होंने वेबसाइट रजिस्टर करवाई है। कल इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, न्यूज़, ब्लॉग। ओके जी, इस वाले को अल्दो हमने नहीं करना। थॉर्टन्स, ये चॉकलेट की ब्रांच है, पॉसिबली थॉर्टन चॉकलेट स्कॉटलैंड ब्रांच कोई खुली है। किरामी डॉट, अच्छा थॉर्टन्स का मेन्यू भी तो होगा ना फिर, उसकी मेन्यू की प्राइसेस भी होंगी, उसका कोई ना कोई सर्च वॉल्यूम भी होगा, तो वो सारा। ई कॉमर्स की वेबसाइट्स आ गई, क्यूपन कोड्स आ गए। अच्छा, इसी तरह आप ये देखें कि जो गेम्स होती हैं, कोड से मुझे एक चीज याद आया, जैसे माइनक्राफ्ट है, उसके कुछ चीट कोड्स होते हैं इस तरह के, कीवर्ड्स हैं आपके पास। देखिएगा जरा आप क्या होता है। देखो, अब मेथड नंबर 3, आप लिखें कीवर्ड मैजिक टूल में चीट्स और अपना कोड, और आपको जितनी गेम्स होंगे उनके चीट कोड्स की जो है आपको नीचे सामने नजर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, देखो मैं सिर्फ इतने ही पकड़ता हूँ माइनक्राफ्ट को। ठीक है, इसको मैं ले जाता हूँ उस पर अपने एनालाइज करने के लिए, ये लास्ट है जी, उसके बाद फिर हम बस कर रहे हैं। ठीक है, अपनी मेरी बस होगी आज। अच्छा जी, माइनक्राफ्ट चीट कोड्स पे चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाके देखते हैं इसका वॉल्यूम कितना बनता है। 5400 वॉल्यूम है, जीरो डिफिकल्टी है। ठीक है, इस पे देखने को छोटी मोटी कोई वेबसाइट खड़ी है, 90 की बहुत बड़ी वेबसाइट है, 91 बड़ी वेबसाइट, 76 बड़ी वेबसाइट, ये कोई नजर आ रही है मुझे कोई। कमांड्स एंड चीट कोड्स इन माइनक्राफ्ट 63, अच्छा नहीं, इसकी भी खासी ट्रैफिक है। 99, 100, 75, 83, 90, ओहो हो, ये तो बड़ी मशहूर गेम को लगती है। ठीक है, अच्छा इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा उसको चैट जीपीटी से थोड़ी सी हेल्प लेता हूँ और देखता हूँ इसका कोई छोटा कीवर्ड नजर आता है। फॉर डायमंड्स है, फॉर डायमंड्स। अच्छा चलो फॉर डायमंड्स ही लगा के देखते हैं। फॉर डायमंड्स, ठीक है, छोटा कीवर्ड है। रेडिट खड़ा है। ठीक है, रेडिट आ जाए तो ये भी एक कम्युनिटी है, तो ये अच्छी चीज होती है कि अगर रेडिट है तो इस मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जगह बनती है। ये देखें, ये 39 KD की वेबसाइट एक छोटी सी खड़ी है, 157,000 ले रही है ट्रैफिक। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको इस तरह मिल जाएगा। इसी तरह रोब्लॉक्स के चीट कोड्स होंगे। रोब्लॉक्स
चीट कोड्स, उसके ऊपर आप देखें, ठीक है। रोबलोड प्रोमो कोड्स, चीट कोड्स नहीं मिलता, प्रोमो कोड्स देख लें, ठीक है जी। प्रोमो कोड्स पे जाके 76 12.4 मिलियन पॉकेट एक्टिव्स, रोब्लॉक्स देन 2.868 मिलियन ट्रैफिक है, 8 पॉइंट, कितनी ट्रैफिक है, 44 की वेबसाइट है और जो 2.68 ट्रैफिक ले रही है, ठीक है। इसको अगर आप सर्च करें 2.68 के कुछ कीवर्ड्स होंगे, कुछ कीवर्ड्स को आप देखेंगे, उन कीवर्ड्स में से आपको चीजें कुछ ना कुछ नजर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह करते करते आप क्या करते हैं कि वो जो कीवर्ड मैजिक टूल है उसमें इस तरह की चीजें डाल के, अच्छा आप इस तरह भी कह सकते हैं, अच्छा जी ये आपके सामने होगी, ये उसके बाद देन गिव द लिस्ट ऑफ 200 domains to chat GPT so it can give you their niches, और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट देन एनालाइज मैन्युअली, ठीक है जी। बाकी वही तरीका है जो पहले, उधर जाना है सैमरश में और ये वो, ठीक है। मेरा ख्याल है कि निशिस का मसला आपका हल हो जाना चाहिए अब, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक आपने क्या करना है कि थर्सडे तक आप लोगों ने कम अज कम पांच पांच निशिस जो है वो खुद अब फाइंड करनी है, ठीक है। मैं एक शीट बनाऊंगा आज रात को, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसके ऊपर उसके मैट्रिक्स में लिख दूंगा, उसके ऊपर जो जो चीज़ें मैट्रिक्स है वो आपने फॉर्म फिल करना है उस नीश से रिलेटेड जो आपने अपने लिए फाइनलाइज किया है, उसमें से हम एक नीश को फाइनल करेंगे। और अगला वीक जो है वो मेरा ख्याल एक दिन मुझे और चाहिए होगा, दो तीन मेथड रह गए हैं, वो कोई इतने हैं भी ज़रूरी, इसलिए मैं कहता होता हूँ कि कोई चीज़ रह ना जाए, फिर आप लोगों को ये ना हो कि यार अच्छा ये ऐसे नहीं तो ऐसे मिल जाएगी, ऐसे नहीं तो ऐसे। आपके पास सारे टूल्स हों, यूज़ वो करें जो आपको जिस दिन जिसकी आपको ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। तो इनशाला नेक्स्ट वीक हम इसको रैप अप कर देंगे सैटरडे, और संडे वाला जो लेक्चर होगा दैट विल बी द न्यू थिंग विच विल बी द कीवर्ड रिसर्च, कि फिर हमने जो निशेस, लेकिन एक काम सिर्फ मेन जो है वो आपको पांच पांच निशेस आपने थर्सडे तक फाइनलाइज करनी है, फ्राइडे मेरे पास होगा, फ्राइडे मैं उनको सारी चीज़ों को चेक कर लूंगा, जिस चीज़ की जो जो नीश फाइनल होती जाएगी वो मैं उनको ग्रीन कर दूंगा, और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी नीश जो है वो फाइनल है, मैंने इसी को यूज़ करना है, ओके जी। फिर उसकी बेस के ऊपर आपका आगे सारा काम जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। नीश के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो हम 15 मिनट बैठते हैं, 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट में नीश से रिलेटेड क्वेश्चन, कोई एडवांस क्वेश्चन नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ एडवांस क्वेश्चन नहीं, सिर्फ नीश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो मेथड पढ़ाए हैं समझ आई है वो बता दें, नहीं समझ आई वो बता दें, कोई कंफ्यूजन है कहीं पे वो बता दें। आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं और बता सकते हैं, हैंड रेज कर लें, ताकि वो फिर मैं उसी को कहूंगा जिसको कहूंगा माइक ओपन कर ले, वो माइक ओपन कर ले, ठीक है जी। जी हैंड रेज कर लें आप। किसी को कोई सवाल नहीं है? एक, कल तक आपको सारे मिल जाएंगे, मेरा ये इरादा बना है कि इसको ना मैं आपको वो ड्राइव शेयर कर देता हूँ, उस पर कल वाला लेक्चर वैसे मैंने अपलोड कर दिया है, तो वो ड्राइव से आप लोगों को लेक्चर, वो मैं ग्रुप में ड्राइव लगा देता हूँ, उस ड्राइव में लेक्चर्स होंगे, कल वाला होगा उसमें और आज वाला भी उसी में लगा देंगे, ठीक है जी। कुड हेयर लॉस ब्यूटी बी अ नीश कॉमन अमंग यंग्स, अच्छा देखें, हेयर लॉस, ठीक है, हेयर लॉस इटसेल्फ तो शायद ना बन सके, ठीक है। हाँ अगर आप ये लिखें कि हाउ टू स्टॉप हेयर लॉस, व्हाट कॉजेज हेयर लॉस, ठीक है, तो इस तरह हेयर लॉस जो है वो सीड कीवर्ड तो हो सकता है लेकिन नीश नहीं हो सकती, इसमें आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए कि नीश इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंटिटी, हेयर लॉस इज अ कंडीशन, हो सकता है किसी को अच्छी लगती हो सकता है किसी को बुरी लगती हो, राइट। लेकिन अगर आप ये कहें कि हाँ जी हाउ टू स्टॉप हेयर लॉस, ठीक है जी, व्हाट कॉजेज हेयर लॉस, ठीक है, हेयर लॉस, हाउ टू अवॉइड हेयर लॉस, ठीक है जी, रीजंस हाउ हेयर लॉस हैपन्स, सिम्टम्स, ठीक है, व्हाट हैपन्स, तो ये एक पूरी बिल्कुल बन सकती है, लेकिन
इन सम हाउ ये हेल्थ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप टोटके बता रहे होंगे। ठीक है, और गूगल कहेगा कि जी आप पहले मुझे ये बताएं कि आपकी क्या अथॉरिटी है कि आपको ये टोटका पता है। अच्छा जी, हेयर एक्सटेंशंस, आई लैशेस एक्सटेंशंस, मुझे टर्म बताओगे ना आप? टर्म बताओ, हेयर एक्सटेंशंस। सो व्हाट, क्या करना है हेयर एक्सटेंशंस को? हेयर एक्सटेंशन स्टाइल्स, हेयर एक्सटेंशन कलर्स, व्हाई टू यूज हेयर एक्सटेंशंस, तो इस तरह की जो चीज है। ठीक है, हेयर एक्सटेंशन को आप क्या करें, आप डालें उसको कीवर्ड मैजिक टूल में। कीवर्ड मैजिक टूल आपको हेयर एक्सटेंशन के एक्सटेंडेड कीवर्ड देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आई लैशेज हैं तो उसके ऊपर। ठीक, आपने फिर उसको मैन्युअली जो है, हाँ, हेयर एक्सटेंशन आइडियाज, आई डोंट नो अगेन के भाई उसको क्या हो सकते हैं उसमें, कितना को पोटेंशियल है, कितनी को उसकी सर्च वॉल्यूम है, कितना को वो इन कीवर्ड है। अफ्रीकन में तो बहुत ज्यादा है हेयर एक्सटेंशंस का। ठीक है, हमारे पाकिस्तानियों में पता नहीं है या नहीं, मुझे नहीं पता, या यूरोप में भी नहीं है इतना ज्यादा। अफ्रीकन में है, वो लोग जो है हेयर एक्सटेंशंस पार्ट ऑफ देयर यूनिफॉर्म यूज करते हैं। अच्छा, एक आया कार कलेक्शन पे नीश बन सकती है। हाँ, अब ये देखो, कार कलेक्शन इटसेल्फ तो नहीं लीश बन सकती, लेकिन एक चीज हो सकती है, वो मैं अब आपको एक, जो कार कलेक्शन पहले भी आपने क्वेश्चन किया था, तो मेरा ख्याल है इट इज नॉट फेयर कि आपको उसका प्रॉपर जवाब ना मिले। तो प्रॉपर जवाब देने के लिए मुझे फिर कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, सपोज आपने कार, आपका शौक है, आप पकड़े टोयोटा फॉल्ट कोड्स लिस्ट। ठीक है जी, ये अब आपके सामने एक कीवर्ड खुल के आ गया। ठीक है, अब आप ये करेंगे, आप इसको देखें, 1300 इसका वॉल्यूम है। ठीक है, अच्छा, अगर टोयोटा के फॉल्ट की कोड लिस्ट है तो फिर होंडा के भी होगी। होंडा की है भैया, एक मिनट, अब क्वेश्चन 2 मिनट के लिए रोक दें, क्योंकि वो फिर नीचे निकल जाएंगे, फिर मुझे समझ नहीं आएगी। ठीक है, 1 मिनट के लिए सिर्फ क्वेश्चन रोकिएगा, ये सुन लें जरा। टोयोटा फॉल्ट कोड लिस्ट आ गई, इसी तरह होंडा की भी होगी, रेंज रोवर की भी होगी। अ, और गाड़ियां कौन कौन सी हैं पाकिस्तान में, मतलब वॉक्स वैगन, ये तो सारी इधर उधर चल जाती हैं, तो ये सारी। अच्छा, अब एक तो आपका ये रास्ता बना कि आपने सारे, हाँ, मर्सिडीज की हो गई फोर्ड कोल्ड, ठीक है, एक तो ये रास्ता आपका बन गया। ठीक है, लेकिन जब आप इसमें जाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगवार, रेंज रोवर, लैंड रोवर, ऑडी, ये आप सारी गाड़ियां कवर कर रहे हैं। नाउ यू आर गोइंग इनटू अ मैसिव मैस, जहां पे आपको बहुत सारी गाड़ियां कवर करनी पड़ रही हैं। लेकिन अगर मैं इसी को छोटा कर लूं, ठीक है, क्या, टोयोटा प्रियस का मॉडल है, टोयोटा क्रोला का मॉडल है, टोयोटा यारस का मॉडल है, टोयोटा का ये कैमरे का मॉडल है, जितने टोयोटा के मॉडल्स हैं उन सब की फॉल्ट कोड लिस्ट जो है वो उसको मैं कवर कर लूं पहले, और साथ में टोयोटा के जो फॉल्ट्स हैं उनकी सोल्यूशन बताना शुरू कर दूं। जैसे टोयोटा, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, टोयोटा प्रियस मैनुअल। ठीक है, हर टोयोटा का एक ना एक मैनुअल होगा, प्रियस का एक मैनुअल है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे किसी ने जरूर कोई ना कोई छोटा मोटा काम किया होगा इसके ऊपर। ठीक है, ये देखो, स्टार्ट माई कार डॉट कॉम, टोयोटा प्रियस ओनर्स मैनुअल, राइट, ये वाली अब आप साइट, अगर अब आपको ये कारों का शौक है तो आप इस तरह के, फिर क्या करेंगे कि टोयोटा के जितने मॉडल्स हैं उनकी इच्छी बिच्छी क्लियर कर दें, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि यार अगर मुझे टोयोटा का कोई मसला आ गया ना, तो ये वेबसाइट है जिसके ऊपर हर चीज पड़ी हुई है। मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? ये जो कार वाले क्वेश्चन था, जिसका था आयशा फातिमा। चलो ठीक हो गया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आया था सनलाइट प्रोटेक्शन। खुद सोचें, सनलाइट प्रोटेक्शन इन व्हाट रिगार्ड्स। ठीक है, किस हवाले से सनलाइट की प्रोटेक्शन आपने करनी है, किस चीज की करनी है? ह्यूमन सनलाइट प्रोटेक्शन है, प्लांट से सनलाइट प्रोटेक्शन है, या आप ग्रास कोई लगाई हुई है वहां पे सनलाइट प्रोटेक्शन करनी है, कि आपने किचन बना लिया है, किचन में सनलाइट आ रही है, वो फर्नीचर खराब कर रही है, उसकी प्रोटेक्शन करनी है? आप इतना जनरल नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी गार्डनिंग टूल्स एंड पेट फूड्स। पेट फूड्स इटसेल्फ बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप डॉग्स को, अगर आपको मैं दिखाऊं तो
एक एक नस्ल का जो कुत्ता है उसके ऊपर वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, एक एक नस्ल के ऊपर उसकी सारा पेट फूड बताया है कि जी क्या उसको सूट करता है क्या नहीं सूट करता। मेरा मेरा ख्याल है हम लोगों ने एक काम किया था, वो बहुत पुराना था। कैन डॉग्स ईट, ये वाले एक ना नीच थी, कैन डॉग्स ईट। ये देखें, कैन डॉग्स ईट स्ट्रॉबेरीज, कैन डॉग ईट बनाना, कैन डॉग्स ईट वाटरमेलन, कैन डॉग्स ईट टोमेटोज। ये सारी जो है वो एक ही वेबसाइट में अगर कवर हो जाएं, ठीक है। यहाँ पे आपको छोटी सी एक वेबसाइट नजर आ जाएगी, कैन और ये देखें ना, डिस्कशन फोरम लगे हुए हैं। ठीक है, पुरीना, ब्लू क्रॉस, ठीक है, हिल्स पेट फूड, रेडिट आ गया, पेटल बैको आ गया। तो ये जो चीजें हैं, ये देखिए कैन इंश्योरेंस आ गया, इंश्योरेंस वाले भी इसके ऊपर जा रहे हैं कि क्योंकि वो कुत्तों की यहाँ पे इंश्योरेंसेस होती हैं, तो उन्होंने भी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज में वेल बिलवर्ड। तो एक अगर एक ऐसी साइट बने जो डॉग्स के क्या खा सकते हैं, whatdogcaneat.com, ठीक है। तो वो सारी निशेज आपको, आप एक कॉम्प्रिहेंसिव साइट उसके ऊपर बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपका इसका आंसर हो गया, आईफोन 16 फीचर्स। अच्छा, ये अब आप देखें, आप आईफोन 16 फीचर्स बनाई, एक वेबसाइट बनाई, 4 साल 6 8 महीने लगा के आपने उसको रैंक किया, और उन्होंने आईफोन 17 कर दिया। तो आपकी आईफोन 16 की फीचर की जो वेबसाइट है वो जाया हो गई है। ठीक है। ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल फॉर 9th to 12th क्लास, ठीक है। अगर तो आपने बेचनी है तो ई कॉमर्स की नीश बन जाती है। अगर आपने उनकी सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है तो इंफॉर्मेशनल नीश बन जाती है। अब उसके पास, उसके लिए आपके पास डाटा होना चाहिए। ठीक है, कि कौन से, या तो आप ये कर लें कि कौन सा स्कूल कौन सा सिलेबस पढ़ा रहा है, ठीक है, वो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दे दें। लेकिन पाकिस्तान में कितने लोग इस चीज को सर्च कर रहे हैं, ये आप देख लें। ठीक है, एनालाइज आपने खुद ही करनी है चीजें, मैं सिर्फ आपको देख के चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, एनालाइज खुद करनी है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ऑनलाइन, वो तो पहले हम जब छोटे थे तो बुक स्टोर्स क्या होते थे, बुक स्टोर्स पे ही लोग जाया करते थे, वो जो कुतुब खाने जिनको हम कहते थे, कुतुब खाना चले गए जी, तो वो वहां पे ही लोग जाते थे किताबें वगैरह खरीदने के लिए, अदरवाइज तो नहीं। ठीक है जी। पीडीएफ ऑफ बुक्स, वेरी बिग वेबसाइट। सबसे बड़ा प्लेयर कौन है इसमें, पीडीएफ ऑफ वेबसाइट में, बुक्स में, सॉरी, कशफ। सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, हु इज द बिगेस्ट प्लेयर इन दिस इंडस्ट्री, पीडीएफ ऑफ बुक्स, या कोई और भी, बेला को तो पता होगा जो मुझे लगता है, बाकी कदर को भी पता है, ये किसी किसी को भी पता है तो बताएं। स्क्रिप्ट, ठीक है, इससे भी बड़ा एक प्लेयर है। चलें, और बताएं। amazon किंडल, हाँ, ठीक, किंडल जो है वो सबसे बड़ा प्लेयर है। तो अब आप देख लें, अगर आपके पास इतने पैसे हैं, ठीक है, अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उनको बीट कर सकते हैं तो जरूर करें इसके ऊपर काम। अपने आप को क्यों इतनी मुश्किल में डालना है, जो चीजें रेडिली चीजें। अब मैं आपसे अब एक बात करता हूँ, आपने बुक बनानी है ना, आज मैं आपको एक नीच का आइडिया देता हूँ। ये देखिएगा जरा, दूध पीने की दुआ, ठीक है, इंटेंट पूरी होगी, जो पढ़ने के लिए आया उसको मिल गई, उसने यहां से पढ़ी निकल गया, राइट। लेकिन नीचे देखो, यूट्यूब भी आ गया, कुछ लोग सुनना चाहते हैं, ठीक है, टिकटॉक भी आ गया, यूट्यूब भी आ गया, हमारी वेब भी आ गया। ओके, वॉल्यूम कितना है, 33,000, ठीक है। आप ये करें, इसको हटा दें और यहाँ पे चले जाएं, सफ़र की दुआ, रोज़ा खोलने की दुआ, रोज़ा रखने की दुआ, नज़र की दुआ, इफ्तार की दुआ, तरावी की दुआ, सहरी की दुआ, सोने की दुआ, कुर्बानी की दुआ, अजान की दुआ, दुआओं की एक वेबसाइट बना दें, पूरी दुआएं जिसमें कवर कर दें, उर्दू में, इंग्लिश में, पंजाबी में, ठीक है, जो लैंग्वेज आपको आती है आप उस लैंग्वेज में कवर कर दें, लेकिन हो वो सिर्फ दुआओं की। गूगल को आप ये यकीन दिला दें कि ये जो मेरी वेबसाइट है इस पे सिवाय दुआओं के आपको कुछ नहीं मिलेगा। फुल कुरान बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई, बहुत सारे बड़े बड़े जो खुद स्कॉलर्स हैं उन्होंने लिख के अपनी वेबसाइट्स बनाई होंगी, जैसे गामदी साहब ने बनाई हुई है, ठीक है, जैसे वो शेख हैं जो तफसीरुल कुरान वाले, उन्होंने बनाई हुई है, डॉक्टर इसरार अहमद की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं।
आपने नीश वो फाइंड करनी है जो पहले कोई काम हो नहीं रहा। टॉप प्लेसेस इन दुबई, वेरी कंपेटिटिव अगेन, टॉप प्लेसेस इन दुबई। ठीक है, वेरी कंपेटिटिव, दुबई हब है इस टाइम पे टूरिज्म का। ठीक है, हाँ, एक हो सकता है। अब अगर आप ये करें, वो क्या उसका नाम था, मुझे नाम भी थोड़ा थोड़ा बोला हुआ है, दुबई मरीना। दुबई मरीना है मेरा ख्याल, हाँ दुबई मरीना का है। दुबई मरीना क्रूज प्राइस। ठीक है, ये देखें दुबई की मरीना की क्रूज प्राइस कितनी है। राइट, इसके ऊपर आप इसी तरह का आपको छोटा मोटा कीवर्ड फाइंड करेंगे। ठीक, जिसका 170 वॉल्यूम है, बड़ा है। ठीक है, लेकिन इसके साथ और बड़ा कुछ है दुबई क्रूज में, और क्या कुछ होता है दुबई क्रूज के टूर में, मरीना टूर में क्या क्या कुछ है। बूफे कौन कौन सा है, देखो एमरेट्स यहाँ पे खड़ा है। ये देखो, ये छोटी सी, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, डव, ये था, ये मैं फाइंड कर रहा था। डी दाउ करीना, दाउ क्रूज दुबई। ये देखो, इस छोटी सी एक वेबसाइट है, 25 DA की 1,500 ट्रैफिक ले रही है। ठीक है, आप इन चीजों को सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दुबई की। लेकिन आप एक को ये देखो, जैसे दाउ करीना अगेन, दाउ क्रूज दुबई मरीना 28 की है, छोटी सी वेबसाइट खड़ी है। ये 11 की खड़ी है, मेगा दाउ क्रूज विद डिनर इन मरीना, छोटी सी वेबसाइट। तो कहने का मतलब, ये 12 की एक वेबसाइट खड़ी है, बुक माई टूर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस तरह की चीजों के ऊपर आप काम कर सकते हैं, लेकिन प्लीज 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 आपने अपने इंटेंट को बड़ा क्लियर रखना है। मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ कि उसको करने का मकसद क्या है, टॉप प्लेसेस इन दुबई। अब ये जो है, ये कीवर्ड किस तरह बन सकता है, मुझे ये बताएं, क्या आप उसमें बता रहे हैं। आप या तो बताएं टॉप प्लेसेस इन दुबई टू विजिट, ठीक है, चीप प्लेसेस टू विजिट इन दुबई, किड्स एक्टिविटीज इन दुबई, व्हाट कैन किड्स डू, व्हाट कैन फैमिली डू इन दुबई। इस तरह की आपको चीज करनी। लेकिन अगर आप दुबई जैसा सिटी पकड़ेंगे जहाँ पे ऑलरेडी बड़े बड़े गुरके बैठे हुए हैं जो मतलब आपको नहीं हिलने जुलने देंगे, तो फिर आप फंस जाएंगे। तो बेहतर यही होता है कि आपने, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि पहली वेबसाइट जो है वो आप एक ऐसी नीश पे बनाइए जिस नीश के ऊपर आपको पता हो कि यार इस पे कंपटीशन जो है वो इतना ज्यादा नहीं है, कंपटीशन कम है। जब आपको काम समझ में आ जाए, जब पता चल जाए, फिर आप जिस मर्जी जगह पे जाके वो जैसे कहते हैं हाथ दे दें, कोई मसला नहीं है। फिर नहीं प्रॉब्लम है। लेकिन स्टार्ट में आपको मैंने अभी जैसे बताई की दुआ, ये एक बेहतरीन किस्म की नीश है। अगर किसी ने काम करना हो, जिसको अरबी इंग्लिश कोई एक दो और लैंग्वेजेस आती हो, तो वो बच्चों के लिए इस तरह की एक वेबसाइट बना सकता है, इस्लामिक दुआ फॉर kids.com। ठीक, ये, लेकिन ये जितनी मैंने निशेस बताई हैं, मैंने ये आपकी एक्सेप्ट नहीं करनी थर्सडे वाले में। ये आप अपनी निशेस लेके आएंगे, अपनी निशेस आप खुद रिसर्च करें। तरीके मैंने आप लोगों को सारे बता दिए हैं, अब आपके सामने है कि कोई मुश्किल नहीं है काम। सिर्फ दिमाग को खोलना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है, और उसके ऊपर आपने अपनी पूरी जो सिस्टम है उसको खड़ा करना है। अपना जो है वो एक मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है कि दिस इज द नीश दैट आई एम गोइंग टू वर्क ऑन। उसकी रीजंस आपके पास होनी चाहिए कि मैं क्यों देखती हूँ या क्यों सोचती हूँ कैसे है, या सोचता हूँ, सॉरी, बार बार वो ज्यादा यहाँ पे बाजियां बैठी हुई हैं तो उस वजह से। अच्छा, ठीक है जी, कोई बात रह गई है कि अल्लाह के वाले करें आपको। क्लियर है जी, डन हो गया, शुक्र है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।